Hello everyone, my name is Vardhan Garg and I welcome you all to Magnet Brains. So भाई Magnet Brains एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे आपको किंडरगार्टन से लेके क्लास 12 तक हर कोर्स मिल जाएगा. You can ask for anything, you can ask for CBSE board, you can ask for state board, you can ask for NTSE, you can ask for Olympiads, you can ask for NCERT book या किसी भी फेमस ऑथर की बात करें कंसर्न सब्जेक्ट में सारा कंटेंट आपको मिल जाएगा हमारे प्लेटफॉर्म पे. मतलब या तो हमारे यूट्यूब चैनल पे या फिर हमारे वेबसाइट पे या फिर हमारे ऐप पे. यहां मिल जाएगी आपको क्वालिटी एजुकेशन एंड दैट टू फ्री ऑफ कॉस्ट. यस यू हर्ड दैट राइट, फ्री ऑफ कॉस्ट. 2 चैप्टर से 2 वीडियोस की बात नहीं कर रहा हूं भाई, कंप्लीट कोर्स सेट की बात कर रहा हूं. कंप्लीट कोर्स सेट आपको मिल जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट. ऑल यू नीड टू डू इज कम एंड लर्न फ्रॉम दीज वीडियोस. तो गाइस आज इस वीडियो में हम क्या सीखने वाले हैं, तो बेसिकली आज इस वीडियो में हम ओपन सीवी प्रैक्टिकल का एक और सेशन ले आए हैं जिसमें हम देखेंगे आज कि किस तरीके से हम डिस्प्ले कर सकते हैं एक इमेज को इन एन ओपन सीवी विंडो. तो हाउ टू डिस्प्ले एन इमेज इन एन ओपन सीवी विंडो, इस वाले पार्ट पे हम आज डिस्कशन करेंगे, इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे. अब बेसिकली इससे पहले वाले वीडियो में हमने क्या सीखा, रीडिंग एन इमेज, ठीक है, इन पाइथन फाइल. तो किस तरीके से हम अपने पाइथन में पाइथन फाइल के अंदर एक इमेज को रीड करा सकते हैं, ये हमने सीखा आई एम रीड फंक्शन की मदद से. बट हमने ये ऑब्जर्व किया कि उससे जो रीड करके हमारे पास आउटपुट आ रहा था, मतलब उस फंक्शन का जो रिटर्न वैल्यू है वो एक मैट्रिक्स है. अब वो मैट्रिक्स बेसिकली मेरे किसी काम का नहीं, बिकॉज मैं नंबर्स के साथ क्या ही करूंगा यार, कुछ होगा नहीं ना. तो बेसिकली वो इमेज मुझे डिस्प्ले कराने की जरूरत है पिक्सेल्स के फॉर्मेट में. तो आज इस वीडियो में हम यही जानेंगे कि किस तरीके से हम एक पर्टिकुलर मैट्रिक्स से, अच्छा वो मैट्रिक्स जरूरी नहीं मैं इमेज फंक्शन की मदद से ग्रास्प करूं नहीं या ग्रैब करूं, बेसिकली नहीं, आप उसको बना भी सकते हो. नंपाई में आप वो पर्टिकुलर मैट्रिक्स को बना भी सकते हो. तो एक मैट्रिक्स बनाने के बाद भी हम किस तरीके से इमेज डिस्प्ले कर सकते हैं वो सब हम डिस्कस करेंगे आज. तो इस वीडियो में वो सब चीजें आपको जानने को मिलेंगी. सो जस्ट वेट एंड वॉच फॉर दैट. ठीक है, तो बेसिकली ये काम हो गया. बेसिकली क्या आपका ये हो गया कि किस तरीके से हम एक इमेज देखने वाले हैं, मतलब किस तरीके से आपकी एक इमेज डिस्प्ले हम करा सकते हैं. इसमें बहुत सारी कहानी है तो इसको ध्यान से समझिएगा. बट इससे पहले रीडिंग इंपॉर्टेंट है ना, रीडिंग आनी चाहिए. तो यार इससे पहले वाला जो वीडियो है जिसमें हमने रीडिंग देखा था, किस तरीके से इमेज को रीड करते हैं आई एम रीड फंक्शन की मदद से, उसमें भी बहुत सारी कहानी थी, डिटेल में सब चीजें समझाई थी. अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है सो गो एंड वॉच दैट, बिकॉज वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है, अगर वो वीडियो मिल नहीं रहा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने आपको लिंक प्रोवाइड कर रखा है कंप्लीट प्लेलिस्ट का ऑफ क्लास 10th AI. गो एंड फेच दैट. अब प्लेलिस्ट पे क्लिक करोगे सारी वीडियोस ओपन हो जाएंगी लाइन से. ठीक है, उसमें कंप्यूटर विजन चैप्टर सर्च कर लेना, ओपन सीवी सर्च करोगे, लाइन से आपको चीजें मिल जाएंगी. अब देखो एक कहानी बताता हूं, क्या इस प्लेलिस्ट को सेव जरूर कर लेना, बिकॉज ये प्लेलिस्ट आपकी लाइव सेवर है. बिकॉज मैंने देखा है बच्चों को परेशान होते हुए AI के लिए कि यार AI की वीडियोस नहीं अवेलेबल है, कंटेंट ही अवेलेबल नहीं है. ठीक है, तो इसीलिए मैं आप लोगों के लिए प्लेलिस्ट ले आया हूं जिसमें आपको सारा कंटेंट मिल जाएगा A to Z. ठीक है, यहां पे इस पर्टिकुलर प्लेलिस्ट में सारे चैप्टर्स हमारे ऑलरेडी कंप्लीटेड है, सारे हम कंप्लीट कर चुके हैं. फिलहाल हमारा जो चैप्टर चल रहा है दैट इज कंप्यूटर विजन, ये ऑनगोइंग है और ये लास्ट चैप्टर है. इसके अलावा बाकी सारे चैप्टर्स इस प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे. सो बिना किसी परेशानी के आप सारी वीडियोस यहाँ पे आके देख सकते हो फ्री ऑफ कॉस्ट. कुछ आपसे चार्ज नहीं किया जाएगा, सारी वीडियोस यहाँ पे रेडीली अवेलेबल है आप लोग के लिए. सो आई वुड जस्ट रिकमेंड यू कि यार यहाँ पे आके सारी वीडियोस आप एक बार जरूर देख लीजिए, प्लेलिस्ट सेव कर लीजिए, बिकॉज ये लाइफ सेवर है आपकी, फिर 10th AI की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है. अब ये जो पर्टिकुलर प्लेलिस्ट है यार, ये नॉलेज गेन करने के लिए, थ्योरेटिकली लो या प्रैक्टिकली लो, नॉलेज गेन आप इससे कर सकते हो. बट जब बात आती है एग्जाम्स की तो रिवीजन करना पड़ता है, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी पड़ती है. तो इसके लिए अलग वीडियोस एग्जिस्ट करती है, वन शॉट रिवीजन वीडियोस, ऑब्जेक्टिव आंसर टाइप क्वेश्चंस है ना, सब्जेक्टिव आंसर टाइप क्वेश्चंस, या फिर सैंपल पेपर्स, प्रीवियस ईयर पेपर्स. ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस. तो वो सब आपके लिए अलग प्लेलिस्ट एग्जिस्ट करती है. और वो प्लेलिस्ट आप फेच कैसे कर सकते हो, तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक टाइटल मिलेगा जिसका नाम है ऑल सब्जेक्ट्स प्लेलिस्ट. मतलब एक लिंक है जिसका टाइटल है ऑल सब्जेक्ट्स प्लेलिस्ट. जैसे आप उस लिंक पर क्लिक करोगे तो एक प्लेटफॉर्म पे लैंड कर जाओगे जो कि बेसिकली शीट्स है, जहाँ पे क्लास वाइज, एग्जाम वाइज प्रॉपर्ली सारी प्लेलिस्ट अरेंज है. यू कैन सर्च फॉर प्लेलिस्ट जो भी आपको चाहिए, और जस्ट प्लेलिस्ट के नाम के सामने आपको लिंक मिल जाएगी, क्लिक ऑन दैट लिंक, वो प्लेलिस्ट पूरी आपकी ओपन हो जाएगी. तो इस तरीके से आप किसी भी प्लेलिस्ट को फेच कर सकते हो. तो कोई भी प्लेलिस्ट आपके पास रेडीली अवेलेबल है, कोई भी प्लेलिस्ट के साथ साथ आपके पास वीडियो रेडीली अवेलेबल है. तो हर वीडियो, हर प्लेलिस्ट को आप रेडीली फेच कर सकते हो. ठीक है, तो डू दैट एंड दैट वुड बी वेरी हेल्पफुल टू यू. ठीक है, इसी के साथ फटाफट अपना टॉपिक स्टार्ट करेंगे. बट एक
क्वेश्चन जो अभी तक क्या आपके दिमाग में है, विच इज यार एक बुक नहीं मिल रही है हमें जिस पे हम रिलाई कर सके, एक ऐसी बुक जो एरर फ्री हो, एक ऐसी बुक जिसमें सारा कंटेंट अवेलेबल हो, एक बुक जो हाथ में आ जाए फिर और बुक्स में कंटेंट ना छाना पड़े, एक ऐसी बुक जिसमें थ्योरी पार्ट तो हो ही, साथ में क्वेश्चंस भी सारे प्रॉपर्ली कैटेगराइज्ड हो, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सारी वैरायटी के क्वेश्चंस मिल जाए, वेदर इट इज योर वेरी शॉर्ट लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, वन वर्ड क्वेश्चन, केस बेस्ड क्वेश्चंस, एमसीक्यूज, ऑब्जेक्टिव में एमसीक्यूज हो, फिल इन द ब्लैंक्स हो, ट्रू फॉल्स हो, असर्शन रीजन हो, किसी भी टाइप के क्वेश्चंस हो, सब कुछ रेडीली अवेलेबल हो, ठीक है, उसमें प्रॉपर्ली कैटेगराइज्ड हो, प्रीवियस ईयर पेपर्स हो, टॉपर्स की आंसर शीट हो, प्रैक्टिस पेपर्स हो, सैंपल पेपर्स हो, अगर हाँ तो फाइनली आपकी तलाश होती खत्म, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स ने लॉन्च कर दिया आप लोग के लिए बुक्स एंड ई बुक्स, जिसका लिंक आपको नीचे मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, गो एंड चेक दैट आउट। एंड फटाफट चलते हैं और अपना टॉपिक देखते हैं, विच इज हाउ टू डिस्प्ले एन इमेज इन ओपनसीवी। अब देखो, इमेज डिस्प्ले करने का बहुत सिंपल सा सिंटेक्स है, बट जितना सिंपल ये सिंटेक्स आपको लग रहा है, इसी के आगे पीछे बहुत सारी कहानी भी है। विच इज देखो, सिंपल से सिंटेक्स क्या है, आपको डालना है cv2.imshow और इसी के बेसिकली चारों तरफ पूरी कहानी चलने वाली है, इसी सिंटेक्स के चारों तरफ। अब पहले थोड़ा सा जरा इसके पीछे और इसके आगे की कहानी आपको समझाता हूं, विच इज कि यार हमने इमेज रीड कर ली थी, सीवी देखो सबसे पहले तो इंपोर्ट करने की जरूरत है, इंपोर्ट करना मत भूल जाना, है ना, इंपोर्ट cv2, इंपोर्ट ही नहीं करोगे तो कुछ भी नहीं चलेगा। फिर इसके बाद हमने cv2.im रीड करके मैंने बेसिकली क्या किया, इमेज रीड कर लिया, जहां पे यहां पे मैंने पाथ दे दिया, ठीक है, और एक ऑप्शनल आर्गुमेंट फ्लैग होता है, देना है तो दे दिए, नहीं देना है तो मत दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बाय डिफॉल्ट वो 1 ले लेगा। और इसको हम रीड करके एक वेरिएबल में स्टोर करेंगे img। अब बेसिकली ये जो img है ये क्या है, ये बेसिकली आपका मैट्रिक्स है, ये क्या आपका मैट्रिक्स, जिसमें विड्थ, हाइट और आपके चैनल्स कितने हैं ये आ जाता है, ठीक है। अब बेसिकली इसकी ही मदद से मुझे डिस्प्ले कराना है, तो डिस्प्ले कराने के लिए आपके पास एक फंक्शन आता है विच इज imshow। अब बेसिकली imshow फंक्शन क्या है यार, imshow फंक्शन आपका डिस्प्ले कराएगा इमेज को, बट ये कराता है एक विंडो के ऊपर। अब विंडो ये मतलब आप सेपरेटली विंडो भी बना सकते हो, तो सिंपल सी बात है, आपके पास एक विंडो होती है, जैसे सपोज ये एक विंडो है, ठीक है, जिसमें यहाँ पे आपका टाइटल बार है, यहाँ नाम लिखा रहता है, यहाँ पे मिनिमाइज का बटन होता है, मैक्सिमाइज का बटन होता है, क्लोज का बटन होता है, ठीक है, इस तरीके से एक विंडो होती है, फिर इसके अंदर एक इमेज डिस्प्ले होती है। तो बेसिकली हम ये इमेज डिस्प्ले की बात कर रहे हैं, बट ये विंडो तो बनाई नहीं हमने, तो विंडो बनाने के लिए भी अलग फंक्शन एग्जिस्ट करता है, इस पर मैनिपुलेशंस अलग अलग कर सकते हो, तो वो हम किसी सेपरेट वीडियो में देखेंगे। फॉर नाउ हम ये मानेंगे, एक्चुअली मानेंगे क्या होता भी है कि जो imshow है, अगर इससे पहले आपने कोई भी विंडो का ऑपरेशन नहीं डाल रखा या विंडो नहीं बना रखी है, तो ये बाय डिफॉल्ट आपके लिए विंडो बना देगा। कैसे बनाएगा वो हम आगे देखेंगे। तो ये बाय डिफॉल्ट विंडो बना के देता है आपको, ठीक है, और वो विंडो बनाने के बाद आप इसमें इमेज डिस्प्ले कर रहे हो, तो सिंपल सी बात, जैसे आप ये कमांड डालोगे तो आपकी विंडो भी बन जाएगी और डिस्प्ले भी हो जाएगा, आप ये समझो। अब आगे कैसे हम विंडो बना सकते हैं अलग, तो वो हम आगे देखेंगे, ठीक है। तो बेसिकली अब ये शो करने के लिए, डिस्प्ले करने के लिए मैं यहां पे रन करूंगा cv2.imshow, और ये imshow देखो दो चीजें लेता है, विच इज सबसे पहला है विन नेम। नाउ व्हाट इज विन नेम? विन नेम का मतलब है भाई विंडोज का नेम, जो विंडो आप बना रहे हो उस विंडो का नाम। जैसे सपोज मैं इस इमेज को डिस्प्ले कराना चाहता हूं, जो भी इमेज मैंने यहाँ पे डाली है उसमें जो बॉक्स है ऊपर उस पर नाम लिख के आए, तो वो जो नाम लिखना है ना आपको, वो नाम यहाँ पे देना है। और नेक्स्ट फिर ये लेता है मैट मतलब मैट्रिक्स, जो बेसिकली मैट्रिक्स है ना हमारे पास, ये मैट्रिक्स मुझे पास करना है मैट। तो बेसिकली मैट मैं यहाँ पे फिलहाल क्या पास कर दूंगा, फिलहाल मैं img पास कर दूंगा, तो ये डिस्प्ले हो जाएगा। अब कहानी ये है कि जरूरी नहीं आप ये इमेज का ही मैट्रिक्स डालो, आप खुद से भी नंपाई एरे, एनडी एरे बना के आप यहाँ मैट्रिक्स डाल सकते हो। वो भी हम सीखेंगे कैसे हम खुद से बना के रैंडम वैल्यूज डाल के हम यहाँ पे बना सकते हैं, वो भी हम सीखेंगे, डोंट वरी। तो इस तरीके से आप यहाँ पे डाल सकते हो, कहानी बना के डाल सकते हो, ये चीज समझ में आ गई। अब यहीं पे कहानी आपकी खत्म नहीं हुई भाई, यहाँ पे कहानी खत्म नहीं हुई। अब बेसिकली ये जो चीज है ना, ये डिस्प्ले होगी बंद हो जाएगी, डिस्प्ले होगी बंद हो जाएगी। हमको उस पर्टिकुलर विंडो को रोकने के लिए एक और कमांड रन करना पड़ता है, विच इज cv2.wait की। तो बेसिकली आपके पास एक फंक्शन और है जिससे आप यहां पे वेट करा सकते हो, विच इज cv2.wait की। अब बेसिकली इस वेट की ये जो पर्टिकुलर चीज है ना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले एक पर्टिकुलर विंडो को स्टेबल कराने के लिए, दिखाने के लिए ये बहुत ज्यादा काम आता है, बिकॉज ये लेता है डिले टाइम।
मिली सेकेंड्स में ये लेता है डिले टाइम, मतलब आपको कितने मिली सेकेंड्स के लिए रोकना है, तो ये आप वहां पे पास कर सकते हो। तो जितना मिली सेकेंड्स आपने पास किया उतनी देर के लिए विंडो वहां पे रुक जाएगी। अगर सपोज आपको इन्फिनेटली रोकना है तो यहाँ पे 0 पास कर सकते हो, तो जब तक आप कुछ क्लिक नहीं करोगे तब तक ये बनी रहेगी वीडियो। बाकी ये जो रिटर्न करता है वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये बेसिकली हमें रिटर्न करके देता है कि जो भी चीज इसको बंद करने के लिए कीबोर्ड पे आपने प्रेस किया उसकी यूनिकोड वैल्यू रिटर्न करके देगा। तो ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको बताएंगे आगे। ठीक है, इसके बाद ये जैसे वेट की आपने दबा दिया, वेट की वाली कहानी कर दी आपने। अब इसके बाद ये तो ठीक है, बट इसके जो आपकी विंडो बनी हुई है वो आपकी मेमोरी में चली जाती है और मेमोरी में घूमती रहती है, बहुत सारी विंडो आ जाएंगी तो चीजें अटक जाएंगी। तो इसीलिए यहां पे आपको एक डिस्ट्रॉय ऑल विंडोज करके भी चीज रन करनी पड़ती है, which is cv2 डॉट डिस्ट्रॉय ऑल कैपिटल में विंडोज। ठीक है, डिस्ट्रॉय ऑल विंडोज भी करके आपको फंक्शन रन करना पड़ता है जो आपकी हर विंडो को बंद करने का काम करता है। तो कहानी इसमें बहुत सारी चीजें हैं, तो ये सब चीजें हम प्रैक्टिकली जानेंगे, 1 बाय 1 चीजें सारी कवर करेंगे और प्रैक्टिकली हर चीज समझेंगे कि किस तरीके से हम ये सब कहानी कर सकते हैं। तो लेट्स नॉट वेस्ट आवर टाइम, लेट्स डायरेक्टली जंप इनटू आवर कंप्यूटर स्क्रीन। मतलब आपको कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर कूदना नहीं है, तोड़ना नहीं है, बेसिकली चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर, प्रैक्टिकली देखते हैं कि बेसिकली ये कैसे काम करता है। ठीक है, चलिए ओके गाइस, सो अब आ गए हम अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर। क्या देखने वाले हैं? देखने वाले हैं कि किस तरीके से हम एक पर्टिकुलर इमेज को लोड करके डिस्प्ले कर सकते हैं। अब इससे पहले वाली वीडियो में हमने इमेज को लोड करना सीख लिया था IMRead फंक्शन की मदद से, मतलब हमने एक पर्टिकुलर इमेज को रीड करना सीख लिया था पाइथन फाइल में कि किस तरीके से रीड करते हैं। ऑल्दो वो जो हमारा IMRead फंक्शन है वो रिटर्न क्या कर रहा था, हमें एक मैट्रिक्स रिटर्न कर रहा था। ठीक है, तो वो मैट्रिक्स हमको कुछ समझ में नहीं आता, नंबर लिखे हुए थे यार, है ना, वर्टाइस सही आपकी हाइट और विड्थ के हिसाब से और नंबर ऑफ चैनल्स के हिसाब से। आपके वहां पे ये तो लिखा हुआ था कि यार ये पर्टिकुलर जो भी इमेज है ये किस तरीके से नंबर फॉर्मेट में कंप्यूटर में स्टोर हुई है, बट ये विजिबल कैसे हो गया? यार विजिबल तो हमने करा ही नहीं। तो आज इस वीडियो में हम यही सीखने वाले हैं कि किस तरीके से हम एक पर्टिकुलर इमेज को विजिबल करा सकते हैं, डिस्प्ले करा सकते हैं, या फिर मैं किसी भी एक मैट्रिक्स की बात करूं, कोई भी मेरे पास मैट्रिक्स है, उस मैट्रिक्स को भी कैसे हम डिस्प्ले करा सकते हैं। मतलब अगर मेरे पास एक एनडी एरे है, नंपाई का एनडी एरे है, तो उसको हम कैसे डिस्प्ले करा सकते हैं, तो वो करेंगे। तो हम इवन यहाँ पे एक रेडीमेड इमेजेस भी विजिबल कराएंगे, उसके ऊपर सारी कहानी सीखेंगे। इसके अलावा हम ऐसा भी करेंगे कि हम एक एनडी एरे बनाएंगे और उसको भी डिस्प्ले करा के देखेंगे। तो चलिए फटाफट चलते हैं, है ना, और देखते हैं कि किस तरीके से हो सकता है। तो डिस्प्ले इमेजेस पे चलेंगे, है ना, डिस्प्ले इमेजेस पे चलेंगे। अब डिस्प्ले इमेज करके मैंने जो है आपको फोल्डर बना रखा है, डिस्प्ले इमेज करके फोल्डर है, ठीक है, ऑलरेडी। और इस अगर फोल्डर के अंदर आप देखो, काम की चीज है कि इसमें एक इमेजेस करके फोल्डर है जिसके अंदर मैंने 3 इमेजेस ले रखी हैं ऑफ डिफरेंट रेजोल्यूशन, मतलब पिक्सल वैल्यूज इसमें डिफरेंट है। क्यों है आपको भी समझ में आ जाएगा कि क्यों मैं ऐसा कर रहा हूं बेसिकली। तो आपको मैं इन सबकी इमेज खोल के और इनके डायमेंशंस भी दिखाता हूं, बल्कि डायमेंशंस दिखाने की मुझे ऐसे जरूरत नहीं है। देखो यहाँ पे मैंने होवर किया और मुझे पास मिल गया डायमेंशंस क्या है, 6000x3375 अगर आपको डिस्प्ले हो रहा हो तो। इसका अगर आप देखिए, अच्छा मैं एक बार जरा देख लूं कि मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि हमारा जो बेसिकली फॉन्ट साइज है वो बहुत छोटा है। यार देखो, लग रहा था ना मुझे, मैं कह ही रहा था कि फॉन्ट साइज छोटा है हमारा, तभी तो डिस्प्ले नहीं हो रहा है चीजें। ठीक है, अब देखो, अब आपको समझ में आ जाएगा। 6000x3375 दिख रहा है, हाई इमेज है ये हाई इमेज है, हाई रेजोल्यूशन की इमेज है। रेजोल्यूशन आप खुद देख सकते हैं, 6000x3375 पिक्सल्स हैं। ठीक है, अगर आप यहाँ पे देखो मिड पे जाके, मिड मैंने जो बनाई, अच्छा इसका इवन साइज भी देखते चला, साइज भी बहुत वेरिएशन आता है। 8.57 MB की फाइल है भाई, हाई वाली। मिड वाली अगर आप देखो तो मिड वाली 0.98 MB की है और ये है 1920x1080। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट पे अगर हम चले तो स्मॉल इमेज बनाई है मैंने 640x360 की, जो 106 KB की है। अगर आपको वैसे भी मतलब ऐसे नहीं समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है आपके में, तो Alt+Enter दबाओ, क्लिक करके उस इमेज पे, है ना, ये प्रॉपर्टीज खुल जाएंगी, या राइट क्लिक करके भी प्रॉपर्टीज खोल सकते हो। डिटेल्स में जाओ, डिटेल्स में देखो यहाँ लिखा हुआ है दिस इज 6000x3375 पिक्सल्स, डायमेंशन जो इसके। विड्थ देखो 6000 पिक्सल्स, हाइट देखो 3375। ठीक है, तो ये आपको मिल जाएगा। तो हाइट और विड्थ कितनी है ये आपको पता चल जाएगी। यहां पर भी अगर आप देखो, सो यहां पर भी आप देख सकते हो, ऑल्ट एंटर दबा के डिटेल में जाओ। ठीक है, 1920x1080, 1920x1080 विड्थ हाइट। ठीक है, और आप ये मतलब ऑल्ट एंटर भी नहीं चल रहा आपका, तो राइट क्लिक करो यार, प्रॉपर्टीज पे जाओ, तब भी खुल जाएगा। दिस वुड बी 106 KB। डिटेल में अगर हम चले तो 640x360। ठीक है, परफेक्टली ऑल राइट। अब इन ऐसी इमेज क्यों बनाई है मैंने, अभी आपको समझ में आ जाएगा। बेसिकली इसमें मैं डिस्प्ले इमेजेस वाले फोल्डर में चलूंगा, है ना, इस डिस्प्ले इमेजेस वाले फोल्डर में चलूंगा और इसके अंदर एक नई फाइल बना लूंगा। अच्छा, इसको फाइल नहीं बनाऊंगा, इसी के अंदर VS कोड ओपन कर लेता हूँ। तो इसी फोल्डर के अंदर मैंने VS कोड ओपन कर लिया है मेरा,
और गेट स्टार्टेड बंद कर दूंगा यहाँ पे। और यहाँ इमेज करके एक फोल्डर है जिसमें 3 इमेजेस है मेरी, जो यही मैं ओपन करने वाला हूँ बेसिकली। फिलहाल इसको बंद कर लेते हैं और यहाँ एक फाइल बना लेंगे विच वुड बी python_file.py। तो पाइथन फाइल मैंने यहाँ पे क्रिएट कर दी, इमेजेस वाला फोल्डर बंद कर दिया। ओके, मैंने गलती से इमेज फोल्डर के अंदर बना ली, इमेज फोल्डर के अंदर नहीं बनाना यार, हमें इसको बंद करेंगे, हमें इसके अंदर बनाना यार, है ना, हमें इसके अंदर इमेजेस फोल्डर के अंदर नहीं बनाना है। तो देखो जो भी फोल्डर को आप सेलेक्ट करोगे उसमें क्लिक करोगे ना तो वहीं पे बन जाएगी इमेज, मतलब फाइल बेसिकली। तो हमें python_file.py इमेज वाला फोल्डर अलग ही रखना है, इमेज वाला फोल्डर अलग रखना है जिसमें सारी इमेजेस है बेसिकली। और फिर आपका पाइथन फाइल हमने बेसिकली डिस्प्ले इमेजेस वाले फोल्डर के अंदर बनाया। ठीक है, तो ये मेरा फोल्डर बना हुआ है। अब इसमें से मैं क्या करूंगा, इस पर्टिकुलर इमेज को रीड करूंगा। अब रीडिंग की भी पूरी कहानी हमने प्रीवियस वीडियो में सीख चुके हैं। अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है प्लीज गो एंड वॉच दैट, क्योंकि अगर आपको रीडिंग ही नहीं आती तो डिस्प्ले नहीं कर पाओगे आप। तो पहले तो रीड करना सीखो, और रीड के ऊपर पूरी कहानी A to Z पूरी कहानी बताई है इससे प्रीवियस वाले वीडियो में, गो एंड वॉच दैट। यहाँ पे फिलहाल हम क्या देखने वाले हैं, देखने वाले हैं कि किस तरीके से डिस्प्ले करें। तो यहाँ मैं सबसे पहले तो इंपोर्ट कर लूंगा CV2 को। तो मैंने कंप्यूटर विजन 2 लाइब्रेरी मैंने इंपोर्ट कर ली है ना, और डायरेक्टली ऐसे ही रहने दूंगा, एज वगैरह कुछ नहीं करूंगा, एज CV मतलब एलियस में इसको नहीं देने वाला हूँ। और बेसिकली अब मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, रीड करने वाला हूँ। तो IMG करके ही रीड करूंगा। तो सबसे पहले तो कल जो इमेजेस हमने देखी थी, कल जो इमेजेस देखी नहीं थी, कल जैसे इमेजेस हमने रीड करवाई थी और फिर उसको हमने डिस्प्ले करवाया था, बट वो मैट्रिक्स फॉर्मेट पे थी, अब उसको कैसे हम शो कर सकते हैं वो देखेंगे। तो IMG करके मैंने मतलब IMG करके पॉइंटर बनाया जिसमें मैं रीड करने वाला हूं। तो मैं करने वाला हूं CV2.IMRead। तो रीड कर लेंगे, पैरेंथेसिस ओपन कर लेंगे। ये पैरेंथेसिस में बेसिकली IMRead दो चीजें लेता है, एक लेता है पाथ और एक लेता है फ्लैग। अब पाथ आप दो तरीके से दे सकते हो, रिलेटिव या एब्सोल्यूट। फिलहाल मैं क्योंकि उसी फोल्डर के अंदर हूं और उसमें ही एक चाइल्ड फोल्डर के अंदर है, तो मैं इसको रिलेटिव पाथ दे दूंगा। अब रिलेटिव एब्सोल्यूट पाथ अगर आपको नहीं पता है, नहीं समझ में आता है क्या क्या कहानी है, कैसे हम प्रीवियस फोल्डर में जाए, कैसे अंदर फोल्डर में जाए, तो वो सब कहानी मैंने आपको बता रखी है प्रीवियस वीडियो में, गो एंड वॉच दैट। फिलहाल यहाँ पे मैं कर दूंगा ओपनिंग, ये इन्वर्टेड कॉमास ओपन, एक डॉट लगाऊंगा फॉर करंट फोल्डर, बैकस्लैश ओपन करूंगा और यहां पे मैं डालूंगा इमेजेस। ठीक है, तो इमेजेस फोल्डर के अंदर हम चलेंगे और इमेजेस फोल्डर के अंदर मैं अलग अलग इमेजेस ओपन कर लूंगा। तो सबसे पहले जो मैं इमेज ओपन करना चाहूंगा दैट वुड बी स्मॉल इमेज विच इज image_small jpg। अब एक और कहानी मैं आपको बताऊंगा, पहले ये कर ले फिर आपको मैं एक चीज दिखाऊंगा। इमेजेस के अंदर आएगी image_small.jpg। ठीक है, और फिलहाल जो बाय डिफॉल्ट होता है मतलब आपका कलर्ड फॉर्मेट में 1 के साथ ही ओपन होगा। तो फिलहाल हम ऐसे ही उसको ओपन करना चाहेंगे। इसके ऊपर भी फ्लैग के ऊपर 0, 1 और -1 क्या करते हैं ये भी आपको समझा रखा है। अब जैसे सपोज मैंने इसको करूंगा तो ये मेरा रीड हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी इसमें, है ना, दिस वुड बी डन। ये परफेक्टली रीड हो जाएगा, इसमें कोई एरर नहीं आएगा। देखो अगर आप देखना चाहो तो देखो कि आपका डिस्प्ले इमेजेस वाले फोल्डर के अंदर जो python_file.py परफेक्टली एग्जीक्यूट हो गई और इसी फोल्डर के अंदर कर्सर ब्लिंक कर रहा है, मतलब चल गया है। ठीक है, अच्छा बहुत बार क्या होता है कि यार आप ऐसे हर इमेज को नहीं कर सकते या फिर हम वापस फोल्डर में नहीं जा सकते। तो अब क्या करो, देखो राइट क्लिक करो, किसी भी इमेज के ऊपर राइट क्लिक करो आप, इसमें ये VS कोड की ब्यूटी है, ये पूरा ओपन हो जाएगा। नीचे आपको यहाँ पे दिखेगा यार कॉपी पाथ का ऑप्शन। तो कॉपी पाथ का देखो वो क्या है, शॉर्टकट की क्या है, तो दिस इज Shift+Alt+C, ये आप यूज कर सकते हो। या फिर रिलेटिव पाथ कॉपी करना है आपको तो Ctrl+K और Ctrl+Shift+C, अच्छा दो होंगे मेरे ख्याल से, ये Ctrl+K या फिर Ctrl+Shift+C, आप दोनों ही यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो जरा एक बार करके देखें इस चीज को, तो इसको करके देख लेते हैं क्योंकि आगे हमें ये बहुत बेनिफिशियल रहेगा। हर चीज हमें बिल्कुल हर बार डालनी नहीं पड़ेगी उसमें। तो CV2.IMRead कर लेते हैं। ठीक है, इसके अंदर मैं इसको ओपन करूंगा और मैं क्या करूंगा, बेसिकली क्या था मैं भूल गया। ठीक है, तो स्मॉल में ही चलेंगे। अच्छा मैंने गलती से इसको ओपन कर लिया, वी डोंट वांट टू ओपन दैट। ठीक है, सो दिस इज व्हाट Shift+Alt+C, है ना। तो Shift+Alt+C दबाएंगे, Shift+Alt+C दबाएंगे। ठीक है, और मेरे ख्याल से कुछ गलत ओपन हो गया मेरा। ओके, कॉपी ही हो गया, चलो देखते हैं, ओपन भी हो गया था वैसे शायद। ठीक है, और पेस्ट करेंगे। ओके, पेस्ट नहीं, ओके Ctrl+Shift+C से क्या हो रहा है, बेसिकली आप इस फोल्डर के अंदर ओपन तो हो जा रहा है बट कुछ कॉपी तो नहीं हो रहा है यार मेरे ख्याल से। Ctrl+Shift+C, ठीक है, नहीं हुआ बेसिकली। इसको पेस्ट करके देखें एक बार, तो पेस्ट तो नहीं हो रहा यार, बढ़िया, तो कुछ और ही होगा फिर। ठीक है, बट हाँ यहाँ से कॉपी जरूर कर सकते हैं। अच्छा Ctrl+Shift+C, ओके, Shift+Alt+C दबाए, Shift+Alt+C, Shift+Alt+C।
ठीक है, ये मैंने प्रेस किया और इसको पेस्ट करेंगे। ओके, ये हो गया बेसिकली, ठीक है, ये चल गया परफेक्टली। तो मेरे ख्याल से अपन उसको गलत ही समझ रहे हैं, वो सारा ही एक साथ दबाना पड़ेगा शायद, ठीक है। चलो, तो शिफ्ट प्लस ऑल्ट प्लस सी परफेक्टली चल गया और इससे आपका ये कॉपी हो चुकी है। अब ये क्या है, ये आपका एब्सोल्यूट पाथ है, तो यहाँ पे आपको आर करके रॉ फॉर्म में भी ऐड करना पड़ेगा, नहीं तो बैकस्लैश यू आपके लिए प्रॉब्लम कर देगा, ठीक है। तो ये आप रीड करोगे तब भी रीड हो जाएगा परफेक्टली। लेट मी जस्ट शो यू दैट, ठीक है। तो ये भी परफेक्टली रीड हो चुका है बिना किसी एरर के, कर्सर ब्लिंक हो रहा है, ये भी परफेक्ट है, ठीक है। अब इसी में एक और देख लेंगे, वो वाला भी एक बार जरा शॉर्टकट की देख ही लेते हैं। शॉर्टकट की नहीं चलेगा तो हम उसको उस तरीके से भी देख लेंगे। img इज इक्वल्स टू cv2 डॉट imread, है ना, imread बेसिकली। और इसी पे मैं क्या करूंगा, देखो ये है बेसिकली कंट्रोल प्लस के, तो पहले कंट्रोल प्लस के दबाते हैं, ठीक है। और देखो यहाँ पे क्या लिखा, वॉज प्रेस्ड वेटिंग फॉर सेकंड की ऑफ कॉर्ड। ओके, ये दो कॉर्ड लेता है, ये दो ऑप्शन नहीं है भाई, ये दो कॉर्ड है बेसिकली। कंट्रोल प्लस के देन कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस सी, ये दो चीजें हैं। कंट्रोल प्लस के दबाओ, फिर कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस सी दबाओ। अब ये कॉपी हो चुका है शायद, अब पेस्ट करते हैं, देखो अब हो गया ना। और इमेजेस फोल्डर के अंदर आप आ चुके हो, तो इसको जेड करेंगे। यस, नाउ इट इज वर्किंग परफेक्टली फाइन, अंडरस्टूड। तो इस तरीके से आ, मतलब कंट्रोल प्लस क्या था मैं भूल गया फिर से, ये तो वाज कंट्रोल प्लस के एंड देन कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस सी। तो कंट्रोल प्लस के, तो ये आपका देखो यहाँ पे बता रहा है ना, कंट्रोल प्लस के वाज प्रेस्ड वेटिंग फॉर द सेकंड की टू ऑफ कोड, तो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस सी दबाओगे देन कॉपी हो गया बेसिकली। कुछ भी ना हो यार, राइट क्लिक करो, यहीं से कॉपी कर लो ना, कॉपी पाथ या कॉपी रिलेटिव पाथ, तो ये रिलेटिव पाथ है। अगर आप यहाँ पे नोटिस करो तो ये चीज आपको मैंने इवन बताई भी थी प्रीवियस वीडियो में कि डॉट और ये डालना हमेशा जरूरी नहीं होता है। प्रेजेंट फोल्डर के बिना भी अगर आप डालोगे तो ये चीज समझ, ये ओपन हो जाएगा। ये बेसिकली मैंने आपको इस चाइल्ड फोल्डर के लिए नहीं दिखाया था, अपने प्रेजेंट फोल्डर के अंदर एक कहानी दिखाई थी मैंने आपको कि बिना डॉट के चल जाएगा, ये इसमें भी चलता है। अब जैसे अगर मैं इसको ओपन करूंगा तो ये परफेक्टली चलेगा और इसी के ऊपर हम आगे काम भी कर रहे होंगे, तो ये चीज परफेक्टली आपकी चल रही है, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टूड द पॉइंट कि इस तरीके से आप हमेशा किसी भी इमेज, मतलब अगर आप किसी भी एक रूट फोल्डर में ओपन करो और ऐसा किसी भी इमेज पे जाके कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस सी दबा के या कंट्रोल प्लस ऑल्ट प्लस सी दबा के आप कॉपी कर सकते हो, ठीक है, पाथ्स बेसिकली। तो ये मेरा पाथ कॉपी हो गया। अभी फिलहाल क्या हो गया, ये मेरा इमेज कॉपी हो गया। मुझे अगर मैं प्रिंट करूं इस इमेज को तो मेरे पास क्या आएगा, img को मैं प्रिंट करूंगा तो मुझे क्या देखने को मिलेगा। अच्छा, एक चीज और बताना भूल गया, वो भी और बताऊंगा मैं आपको। तो देखो जैसे कि ये आपका ओपन हो गया ना, तो ये आपका परफेक्टली ओपन हो गया, ये जो हमने लास्ट टाइम भी देखा था। तो ये आपका क्या है बेसिकली, ये आपका मैट्रिक्स फॉर्म में ओपन हो गया, तो वो अपन बाद में देखेंगे, फिलहाल जरा इसको प्रिंट करते हैं। अब ये जैसे कि आपके डिस्प्ले हो रहा है img, ये इमेज क्या है, img का टाइप क्या है, बेसिकली img का टाइप है एनडी एरे। प्रिंट करूंगा अगर मैं टाइप ऑफ img, तो ये क्या है भाई, एनडी एरे है ना, एन डायमेंशनल एरे आपके पास आ रहा है, दिस इज एन डायमेंशनल एरे। और मैंने इसको प्रिंट नहीं किया गया, ओके, मैंने एक्चुअली इमेज ही प्रिंट कर दिया है, मुझे टाइप प्रिंट करना है, टाइप ऑफ img। ये बेसिकली क्या है, एनडी एरे है ना, ये क्या है, एन डायमेंशनल एरे है, नंपाई का एनडी एरे है। अब इस एनडी एरे को मैं डिस्प्ले कर सकता हूँ, कैसे करता हूँ जरा वो समझते हैं। तो ये मेरा रीडिंग वाला पार्ट आ गया, रीडिंग वाला पार्ट इज क्लियर है ना। अब इसको डिस्प्ले कैसे करते हैं ये देखते हैं। तो यहाँ पे मैं रीडिंग ही लिख देता हूँ कि हमने यहाँ पे रीडिंग करी है बेसिकली। तो दिस वॉज योर रीडिंग, है ना, रीड करिए आपने इमेज को। अब नेक्स्ट इसके बाद हम क्या करेंगे, डिस्प्ले करेंगे इमेज को, डिस्प्ले, ठीक है। तो डिस्प्ले करेंगे इमेज को। अब डिस्प्ले करने का बहुत सिंपल सा फंक्शन है। अब देखो ये जो डिस्प्ले करने का फंक्शन है, एक्चुअली में डिस्प्ले क्या होगा, डिस्प्ले एक विंडो के ऊपर होगा। तो बेसिकली आपके पास एक विंडो होनी चाहिए जिस पे आप डिस्प्ले कर सको इमेज को, एक विंडो होनी चाहिए जिस पे आप डिस्प्ले कर सको इमेज को। तो वो विंडो क्रिएट करने के अलग फंक्शंस एग्जिस्ट करते हैं, अलग तरीके हैं विंडोज डिस्प्ले करने के, ठीक है। वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगा कि पर्टिकुलर विंडो के क्या क्या ऑपरेशन है, कैसे आप विंडोज बना सकते हो और विंडो पे चीजें कर सकते हो, वो चीजें हम बाद में देखेंगे। बट फिलहाल जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूं विच इज कि आप ये मानो कि एक फंक्शन आपके पास एग्जिस्ट करता है जिससे आप ये डायरेक्टली इमेज को डिस्प्ले कर सकते हो, वो विंडो ऑलरेडी क्रिएट हो जाएगी, ठीक है। इसको भी मैं आपको जो इसका ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन है उसमें भी जाके समझा दूंगा कहानी, ठीक है। चलो तो इसको डिस्प्ले करें जरा एक बार। तो डिस्प्ले करने के लिए बहुत सिंपल सा फंक्शन है विच इज cv2.imshow बेसिकली, cv2.imshow पैरेंथेसिस ओपन करेंगे। अब यहां पे ये लेता है दो चीजें, आप यहां पर भी देख पा रहे होगे अगर कि दिस इज टेकिंग विन नेम मतलब विंडोज का नाम, विन नेम मतलब विंडो नेम, एंड मैट मतलब मैट्रिक्स, जो भी बेसिकली आपके पास मैट्रिक्स रहेगी। तो ये दो चीजें एक्सेप्ट करता है ये। तो आपको सबसे पहले तो यहां पे डालना है विंडो का नेम, मतलब जो बेसिकली विंडो अपीयर हो उसका नाम क्या हो। तो मैं यहां पे डाल देता हूं यार कि दिस इज आर इमेज, ये हमारी इमेज है, सो दिस इज आर इमेज।
हमारा कॉपीराइट है इस इमेज पे, तो ये हमारी इमेज है, दिस इज आर इमेज। तो आर इमेज मैंने इस पे नाम डाल दिया। डेफिनेटली आपको इसको जो है किस में डालना पड़ेगा, इन्वर्टेड कॉमास में तो डालना ही पड़ेगा, क्योंकि नाम है ना, स्ट्रिंग है बेसिकली, तो इन्वर्टेड कॉमास में डालना पड़ेगा। नेक्स्ट इसका पैरामीटर क्या है, मैट आ चुका है, विच इज मैट्रिक्स। और यार मैट्रिक्स हमें बनाने की जरूरत है क्या, नहीं। आपको आईएमजी में टाइप दिखाया था ना, आईएमजी का टाइप क्या है, बेसिकली इमेज ही तो है, तो सॉरी मैट्रिक्स ही तो है बेसिकली, एनडीआर है ना, तो मैं इसमें आईएमजी पास कर दूं, ये मेरा मैट्रिक्स एक्चुअली में यहाँ पे पास हो चुका है। तो जैसे ही मैं ये चीज करूंगा मेरे पास इमेज डिस्प्ले हो जाएगा, और जैसे ही मैं इसको रन करूंगा, जस्ट सी व्हाट विल हैपन। तो मैं इसको जैसे ही रन करूंगा, देखो इमेज डिस्प्ले हुई, बट ये डिस्प्ले कहाँ हुई, तो चली गई यार, डिस्प्ले होकर चली गई। यस, ऐसा होता है कि आपकी ये जो पर्टिकुलर इमेज है, ये इमेज डिस्प्ले होगी और तुरंत बन जाएगी, आप इवन देख भी नहीं पाओगे। तो इसीलिए इसको डिस्प्ले कराने के लिए, मतलब दिखाने के लिए कि यार क्या है ये चीज, आपको एक और चीज करनी पड़ेगी। वो क्या है, उस पर डिस्कशन करते हैं पहले, फिर इसके आउटपुट के, अच्छा मैंने सपोज सॉरी इसको मैंने अनकमेंट कर दिया, अब इसके फिर उसके बाद इसके आउटपुट के ऊपर डिस्कशन करेंगे, ठीक है, विच इज व्हाट। अब जो देखो नेक्स्ट चीज क्या है, नेक्स्ट इज बेसिकली इनपुट की, या किसी से सपोज आपको कुछ भी की इनपुट लगा लेनी है इमेज के बाद, या फिर आपको डिस्प्ले करानी है एक्चुअली फॉर अ लॉन्गर ड्यूरेशन, तो वो आप कर सकते हो, मतलब दोनों ही चीजों के लिए कर सकते हो। सो डिस्प्ले फॉर लॉन्गर ड्यूरेशन, या फिर और टेक एन इनपुट, ठीक है, टेक अ कीबोर्ड इनपुट, अगर कीबोर्ड इनपुट आपको कॉपी कराना है तो, या फिर टू कॉपी कीबोर्ड इनपुट, ठीक है। तो लॉन्गर ड्यूरेशन के लिए, डिस्प्ले कराने के लिए, या कीबोर्ड कॉपी कर, मतलब कीबोर्ड की कॉपी करने के लिए, कीबोर्ड इनपुट कॉपी करने के लिए आप ये यूज करते हो। क्या करते हो, एक पर्टिकुलर फंक्शन रन करते हो, CV2 का ही फंक्शन है, क्या है भाई, सिंपल सा है, वेट की। अब ऐसे इसके ही दो और फॉर्मेट एग्जिस्ट करते हैं, दो और फंक्शंस एग्जिस्ट करते हैं वेट की के बजाय, बट हमारे लिए मोस्ट यूजफुल वेट की ही है। अब वेट की बेसिकली लेता क्या है, तो वेट की आपकी दो चीजें लेता है, ठीक है। क्या लेता है, दो चीजें, मतलब एक्चुअली लेता तो एक ही चीज है, मतलब एक ही इनपुट लेता है, नंबर लेता है। अगर आपने इवन देखा नहीं हो तो वो दिखा भी देता हूं आपको। तो देखो क्या लेगा, ये सिर्फ एक चीज लेगा, विच इज डिले। अब डिले का क्या मतलब यार, डिले मतलब ये ले रहा है टाइम कि आपको जो डिस्प्ले, जो इमेज आपके पास आई है, वो कितनी देर के लिए देखनी है, कितनी देर के लिए डिस्प्ले करानी है, तो वो आप यहाँ पे स्पेसिफाई कर सकते हो। अच्छा, वो जो टाइम आप स्पेसिफाई करते हो वो होता है मिली सेकेंड्स में। जैसे अगर सपोज आपको मैं थोड़ा सा डेमो करके दिखाता हूँ, विच इज सपोज मैंने डाला यार, अब अगर आप सोच रहे हो कि मैं 3-4 मिली सेकेंड डालू, दिख जाएगा, मुझे नहीं दिखेगा भाई, जैसे 5 मिली सेकेंड डाल के देखते हैं, ठीक है। 5 मिली सेकेंड डाला मैंने, अब देखो उसको डिस्प्ले कराया, 5 मिली सेकेंड के लिए डिस्प्ले हुई, बंद हो गई, पहले से ज्यादा हुई बट 5 मिली सेकेंड के लिए हुई बस। 5 मिली सेकेंड से ज्यादा अगर आपको करना है तो आप उसमें ज्यादा समय डाल दो, विच इज 50 करना है, 50 मिली सेकेंड डाल दो। 50 मिली सेकेंड के लिए थोड़ा देर के लिए और टिकेगी, फिर बंद हो जाएगी 50 मिली सेकेंड के बाद। 50 से ज्यादा करना है तो और डाल दो यार, विच इज 500 डाल दो, सॉरी 500 मिली सेकेंड डालोगे तो क्या होगा, थोड़ी सी और ड्यूरेशन के लिए रुकी, फिर बंद हो गई। बट थोड़ा और जानना है आपको, थोड़ा सा और देखना है तो 5000 मिली सेकेंड कर दो, 5000 मिली सेकेंड कर दो, ठीक है। तो ये क्या होने वाला है बेसिकली, ये और लंबी ड्यूरेशन के लिए रुक गई, थोड़ी सी लंबी ड्यूरेशन के लिए रुक गई, बट ये बंद हो जाने वाली है। मैं भी फिलहाल कुछ नहीं कर रहा हूं, खुद से बंद हुई है, मैंने कुछ भी नहीं किया है, खुद से बंद हुई है इमेज। तो 5000 मिली सेकेंड, ये क्या है, मिली सेकेंड है, 5000 मिली सेकेंड के बाद ये बंद हुई है। बट अगर आप चाहते हो कि यार ये इनडेफिनेटली रुकी रहे और ये खुद से बंद ना हो, तो यहां पर एक चीज पास कर सकते हो, विच इज 0, या फिर आप कुछ भी पास ना करो। तो आप जैसे सपोज CV2 डॉट वेट की ही डालेंगे अपन, है ना, वेट की डालेंगे और यहां पास कर देंगे 0। अब बेसिकली ये जो 0 है ये क्या है, अच्छा यहाँ पे इवन आपने देखा हो अगर, तो ये VS कोड हमें बता भी रहा है कि ये मिली सेकेंड में लेता है समय, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपको मिलेगा ब्रीफ वेट फॉर अ प्रेस्ड की, तो ये तो अलग चीज हो गई, है ना, ये भी समझाएंगे कहानी। मैंने मिली सेकेंड देखा था यार अभी, हाँ देखो मिली सेकेंड है ना, ठीक है। द फंक्शन विल नॉट वेट एग्जैक्टली डिले मिली सेकेंड्स, तो मिली सेकेंड्स में इसमें डिले करा जाएगा आपका, ठीक है। चलो, तो अगर मैंने इसमें 0 स्पेसिफाई कर दिया तो ये बेसिकली क्या करेगा, ये इनफिनिट अमाउंट ऑफ टाइम के लिए वेट करेगा। अब अगर आप देख पा रहे हो, सो आई थिंक यू आर प्रीटी मच इम्प्रेस्ड नाउ कि इस तरीके से आप इमेज डिस्प्ले करा सकते हो। मैक्सिमाइज कराया, ये क्या हुआ भाई, मैक्सिमाइज में स्क्रीन तो इतनी विजिबल हुई, तो इमेज तो इतनी है ना भाई, इसलिए। और पीछे अब देखो, ये समझ में आएगा आपको, ये चीज बेसिकली लेफ्ट में ये जो चीज है ये क्या है बेसिकली, दिस इज योर इमेज, ये क्या है, दिस इज योर इमेज। और ये पीछे ये जो ब्लैक पार्ट है या फिर जो टास्क बार है, इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं विंडो। और इस विंडो पे हम ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं, विंडो अलग से बना भी सकते हैं, ठीक है। बट जैसे मैं IM शो करता हूं तो IM शो में खुद से विंडो बन जाती है,
ठीक है। अब उसके अंदर कुछ और ऑप्शनल पैरामीटर से जो ले लेता है वो हम समझेंगे आगे। तो विंडो ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाती है और उसके अंदर इमेज खुद से डिस्प्ले हो जाती है जो आपने वहां पे दे रखी है। आप यहाँ मैट्रिक्स भी दे सकते हो, इसको मूव कर सकते हो, बट हाँ इसको रीसाइज वगैरह आप नहीं कर पाओगे। देखो रीसाइज का कोई भी ऑप्शन नहीं आ रहा है, कुछ चेंज करने के लिए आ ही नहीं रहा है। देखो कि ये कुछ भी नहीं होगा, मैंने प्रेस करके करा भी तो ये कुछ भी नहीं होगा। प्रैक्टिकली खुद से देखोगे तो खुद रिलाई कर पाओगे। मूव आप कहीं पर भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, बट इसको कुछ भी नहीं कर पाओगे। अच्छा, अगर मुझे इसे बंद करना है, मैं कीबोर्ड टच नहीं करूंगा, कोई भी की मैं की दबा दूंगा, ये बंद हो जाएगा बेसिकली मेरा। मैंने एल दबाया, ये बंद हो गया। आपने कीबोर्ड से कोई भी की दबाया या आपने वहां से क्लोज किया तो ये बंद हो जाता है, ठीक है, और यहां से आपका बंद हो चुका है। एक बार और दिखाऊंगा आपको, यही चीज मैं बेसिकली रन करके, जैसे मैंने इसको रन किया, ठीक है, कीबोर्ड से एल दबाया, बंद हो गया। देखो आपका वापस से यहाँ पे कर्सर आ गया। इससे पहले नहीं आया था, अभी तक तो रन हो रही थी। फिर से दिखाते जरा, एक बार फिर से देखिएगा। अभी फिलहाल ये रन हो रही है इमेज, देखना यहाँ पे ये इमेज रन हो रही है। अभी नेक्स्ट फोल्डर उसी के अंदर है, पाइथन फाइल ही चल रहा है ना। नेक्स्ट आपका बेसिकली नेक्स्ट लाइन में आप नहीं आए हो इसी में, है ना, ये अभी कोड कंप्लीट नहीं हुआ है। जैसे मैं इसको एल दबाऊंगा बंद होगा, तब देखो आपका ब्लिंक हुआ और ये आपका नेक्स्ट आगे कोड चला है। आप ऐसे ही इसको क्लोज बटन पे क्लिक करके भी कह सकते हो। विंडो की प्रॉपर्टी आप ये दबा सकते हो, ये सब कर सकते हो, मिनिमाइज कर सकते हो, मिनिमाइज कर दिया। ये विंडो की प्रॉपर्टी है जो आप इसको चेंज भी कर सकते हो, रिस्ट्रिक्ट कर सकते हो, जैसा आपको चाहिए आप कर सकते हो। क्लोज दबाया मैंने, क्लोज करके बंद भी कर सकते हो, व्हिचएवर यू वांट, ठीक है। तो ये सब कहानी आप यहाँ पे कर सकते हो। तो वेट की आपको इनफिनिट अमाउंट ऑफ टाइम के लिए वेट दे रहा है। आप इवन इसमें कुछ भी पास नहीं करोगे तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। सपोज मैं cv2 डॉट वेट की करूं, ठीक है। सो वेट की अगर मैं सपोज करता हूं तो इसीलिए मैं अगर यहाँ पे करूंगा तो ये मेरा इनफिनिट अमाउंट ऑफ टाइम के लिए ऐसे ही वेट हो जाएगा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर जैसे मैं कोई भी की दबाऊंगा तब ये बंद होगा, तो मैं कुछ भी ना पास करूं तब भी चलेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब बेसिकली इसका पर्पस क्या है, तो इसका पर्पस है आउटपुट लेने का। बेसिकली जो भी हम बेसिकली प्रेस कर रहे हैं इसको बंद करने के लिए, वो आउटपुट लेने का इसका मेन काम है। बाय डिफॉल्ट बहुत काम की चीज है क्योंकि बहुत आगे हेल्प करेगी। जैसे सपोज अगर मैंने कहा यार किसी ने एस दबा दी तो सेव कर दो, किसी ने क्यू दबाया तो बंद कर दो, तो ये सब काम करने का बहुत हेल्पफुल ये काम करती है। तो ये रिटर्न बेसिकली क्या करेगा, जो भी की प्रेस्ड है बाय डिफॉल्ट ये -1 रिटर्न करता है, नहीं तो ये मतलब जो भी आपने आउटपुट दिया वो रिटर्न करेगा। अब जैसे सपोज इसके ऊपर थोड़ी सी कहानी बताते हैं। तो इस चीज को समझने के लिए मैं पता क्या करूंगा, इस चीज को समझने के लिए मैं एक वेरिएबल बना लूंगा विच इज एक्स, ठीक है, एक्स ही बनाता। चलो एक्स वेरिएबल बना लिया मैंने, और मैंने डाला cv2 डॉट वेट की, और यहां पे डाल दिया इनफिनिट अमाउंट ऑफ टाइम के लिए मुझे वेट करना है बेसिकली। अब x मतलब ये जो रिटर्न कर रहे हैं बेसिकली x में स्टोर हो रहा है, तो हम जरा प्रिंट कर लेते हैं यार x को। तो x को प्रिंट करेंगे तो मुझे समझ में आ जाएगा कि क्या की प्रेस हुई है। तो यहाँ पे मैं इवन ये डाल भी सकता हूं की प्रेस्ड क्या है बता दो जरा। तो की प्रेस क्या है मुझे ये भी बता देगा ये। अच्छा, ये मत सोचिएगा कि आपको एंटर दबाए तो एंटर के फॉर्मेट में आएगा, नहीं, या के दबाए तो के लिख के आएगा, नहीं, आपको उसकी यूनिकोड वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है, जो भी आपने दबाया उसको यूनिकोड वैल्यू। अब बेसिकली जरा इसको रन करके देखें एक बार, जस्ट लेट मी शो यू दैट वन। तो जैसे सपोज मैंने इसको रन किया, ठीक है, मैंने इसको रन किया और मैंने सपोज यहीं से बंद कर दिया इसको, तो बाय डिफॉल्ट क्या रिटर्न हुआ, -1 रिटर्न हुआ। अगर मैंने सपोज क्लोज किया, या फिर अगर मैंने इसको ऐसा कुछ टाइम दे रखा है, सपोज मैंने इसको कुछ टाइम दे रखा है और उसमें मैंने कुछ भी प्रेस नहीं किया, खुद से बंद हो गया। जैसे सपोज मैंने यहाँ पे 10 दिया, 10 पे मैंने रन किया इसको और खुद से बंद हो जाएगा ये, तो भी -1 ही रिटर्न करेगा। मतलब अगर कोई भी कीबोर्ड पे की प्रेस नहीं हुई है, ये बेसिकली माउस का ये ट्रैक नहीं करता, कीबोर्ड का ट्रैक करता है। कीबोर्ड पे अगर कुछ भी प्रेस नहीं हुआ है अगर, और विंडो बंद हो चुकी है किसी भी रीजन की वजह से, क्लोज दबाने की वजह से, या फिर आपके टाइम खत्म होने की वजह से, या फिर एक फंक्शन होता है किल ऑल विंडोज वो करने की वजह से, तो अगर ये से बंद हो चुकी है तो बेसिकली क्या होगा आपका, यहाँ पे -1 रिटर्न करेगा ये फंक्शन। बट अगर इसकी जगह मैं इन्फिनिट अमाउंट ऑफ टाइम के लिए वेट कर रहा हूं, और इन्फिनिट अमाउंट ऑफ टाइम के लिए वेट करने के बाद मैं सपोज यहां पे दबाता हूं, अच्छा कैपिटल ए पता है नाम है, या स्मॉल ए तो पता है 97, तो स्मॉल ए मैंने दबाया, देखो 97 आ गया यूनिकोड वैल्यू। एक स्मॉल ए की 97 होती है ना, देखो 97 की प्रेस क्या हुई, 97 हुई है, ठीक है। ऐसे ही आप इसको एक्सप्लोर कर सकते हो, कैपिटल ए एक्सप्लोर करो, कैपिटल ए में 65 आ गया। आप इसके अलावा एंटर एक्सप्लोर करो, एंटर दबाओगे तो क्या होगा, एंटर दबाओगे तो 13 आ गया, 31 तक होते हैं ना कुछ ऐसे कैरेक्टर्स। एस्केप दबाओ, एस्केप दबाने पे क्या आएगा, देखो एस्केप दबाओ 27 आ गया। ये वैल्यू 31 तक ही रहेंगी बेसिकली, ठीक है। मैं इसके अलावा अगर सपोज इसमें कुछ और दबा दूं, नंबर दबा दूं, 0 दबा दूं तो 48 हो गया। तो इस तरीके से कौन से कीबोर्ड मतलब कीबोर्ड में कौन सा नंबर कौन सा की दबा के बंद हो रही है विंडो, वो आप यहाँ पे इसमें एक्स में फीड करा सकते हो, जो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो बेसिकली ये आपके इस वेट की का काम है। अब वेट की के अलावा 2 फंक्शंस और एग्जिस्ट करते हैं, विच इज बेसिकली विच इज पोल की एंड वेट की एक्स।
मतलब वो भी यही सब काम करते हैं, बट थोड़ा सा उनकी फंक्शनैलिटी अलग है, वो हमारे काम नहीं आएगी। ऑल्दो लिख जरूर दूंगा मैं कि ऐसी होती है CV2.poll की, है ना। अच्छा ये कुछ लेता नहीं है बिकॉज यहाँ पे आप वेट नहीं करा सकते, बिना वेट के ये इनपुट लेने का काम करता है बेसिकली, ठीक है। एक ये फंक्शन है मेरे पास, और एक होता है बेसिकली CV2.wait की x। आपने अगर देखा हो तो अभी ऑप्शन भी आता है वेट की x, ये भी एक है ऑप्शन आपके पास। यहाँ पर भी ये डिले लेता है, ये डिले लेता है, ठीक है। और एक ही ऑप्शन है हमारे पास, ठीक है। तो ये अदर ऑप्शंस हो गए हमारे पास, बट अभी फिलहाल हमारे ये किसी काम के नहीं है अदर ऑप्शंस, ठीक है। हमारे जो मेन काम का है वो वेट की है, जो हमें कीबोर्ड का की दे देता है बाय डिफॉल्ट -1। तो आपको ध्यान हो गया ना क्या, देखो वेट की भी सिंपल सी आर्ग्यूमेंट की अगर मैं बात करूं तो ये डिले लेता है, कितने टाइम के लिए रोकना है, मिली सेकेंड्स में लेता है, जो भी टाइम आप दोगे उसमें तो उतने मिली सेकेंड्स के लिए विंडो को रखेगा स्क्रीन पे। इसके बाद अगर सपोज ऐसा कहानी है कि आपको सपोज इनपुट लेने के बाद, इनपुट अगर आपने लिया तो सॉरी माय मिस्टेक, आपने जो भी समय दिया उतने मिली सेकंड के लिए रुकेगा, बट अगर आपको इन्फिनाइट नंबर ऑफ टाइम के लिए रोकना है तो आपको 0 इनपुट देना पड़ेगा या ब्लैंक छोड़ दो, तो ये इन्फिनाइट अमाउंट ऑफ टाइम, जब तक कुछ भी की प्रेस ना हो या फिर क्रॉस ना किया जाए तब तक ये बंद नहीं होगा। बाकी वेट की रिटर्न क्या करता है, वेट की जो भी आपने वैल्यू प्रेस करी है, जो भी कीबोर्ड वैल्यू प्रेस करी है उसको रिटर्न करके देता है, तो वो आप फेच कर सकते हो, ठीक है। और अगर कुछ भी कीबोर्ड रिटर्न नहीं हुआ वैल्यू तो ये -1 रिटर्न करता है, सिंपल सी बात वेट की। इसके और ऑप्शन दो ये भी है, सब्स्टिट्यूट अलग अलग चीजों के लिए यूज होते हैं, सेम काम नहीं करते, थोड़ा सा अलग करते हैं, वो भी हमारे काम के नहीं है तो अभी हम उसको नहीं देख रहे। इसके बाद नेक्स्ट आता है भाई डिस्ट्रॉय विंडोज। विंडोज को क्लोज करने के लिए एक ऑप्शन आता है डिस्ट्रॉय विंडोज। तो बहुत बार क्या होगा यार, बहुत बार आपको कोई भी रन करने के बाद जैसे सपोज आप चाहते हो कि यार जो भी इमेज आपने मतलब ओपन करी, शो करी, उसको बंद तो कर दिया बट वो मेमोरी में रहे ना, मेमोरी से भी वो डिलीट हो जाए, तो इसीलिए आपको मेमोरी से हमेशा इमेज डिलीट करने के लिए आपको ये डिस्ट्रॉय इमेज के फंक्शंस रन करने पड़ेंगे। जैसे सपोज अगर मैं अभी यहाँ पे रन करता हूँ ये वेट की वाला पार्ट, तो जैसे सपोज मैं इस वेट की को रन करूं तो मेरे पास क्या हो रहा है, ये विंडो डिस्प्ले हो रही है, इस विंडो को मैं F दबा के सपोज मैंने बंद कर दिया तो 102 मेरे पास रिटर्न हो गया, विंडोज बंद हो गई, बट वो मेमोरी में अभी भी है। मेमोरी से अगर मुझे बंद करनी है तो मुझे सारी विंडोज डिस्ट्रॉय करने की पड़ेगी। इसके लिए मेरे पास दो ऑप्शन आते हैं। सबसे पहला आता है यार मेरे पास CV2.destroy all विंडोज, डिस्ट्रॉय ऑल विंडोज। ये कुछ लेता नहीं है, ठीक है। सिंपली क्या करेगा, आपकी जितनी भी विंडोज हैं वो सब ये डिलीट करने का काम कर देगा। अगर हम ये देखो भी तो यहाँ पे ये कुछ भी नहीं लेता है, अंदर कुछ भी नहीं लेता है, और रिटर्न क्या करता है, नन करता है, वो भी हम दिखाएंगे। तो ये क्या करेगा, यहाँ पे लिखा भी ब्रीफ क्या है, डिस्ट्रॉय ऑल ऑफ द हाई GUI, मतलब ग्राफिकल यूजर इंटरफेस जो विंडोज है, हाई ग्राफिकल यूजर इंटरफेस विंडोज, उन सबको डिलीट करने का काम करता है, डिस्ट्रॉय करने का काम करता है। तो अगर कोई भी विंडो बनी हुई है तो इसको डिस्ट्रॉय कर देगा। तो आई सजेस्ट जब भी आप इस तरीके से वेट की बनाओ, मतलब डिस्प्ले करो, शो करो, वेट की लगाओ, और आप जब भी करो तो उसको डिस्ट्रॉय ऑल विंडो शुरू कर देना, ताकि हर विंडो आपके मेमोरी से डिस्ट्रॉय हो जाए और आपका पीसी हैंग ना हो अननेसेसरीली। मैं जब उस पी दबाऊंगा तो बस डिस्ट्रॉय हो गया, दैट्स इट, है ना। इसका सिर्फ इतना सही काम है। जब बहुत बार क्या होता है कि आपको अब जैसे यहाँ पर क्या है, हमें डिस्ट्रॉय ऑल विंडोज दबाने की जरूरत नहीं पड़ रही, क्योंकि ऑल्दो यहीं पे खुद से बंद हो जा रही है विंडो। कई बार ऐसी होगी खुद से विंडो बंद नहीं होगी, तब तक आपको डिस्ट्रॉय ऑल विंडोज करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो तब तो काम की चीज है। अच्छा, इसके अलावा बहुत बार ऐसा भी होगा कि आपको सारी विंडोज डिस्ट्रॉय नहीं करनी पड़ेगी, ऐसा भी हो सकता है। अच्छा, पहले इससे पहले इसकी रिटर्न वैल्यू जरूर दिखा दूंगा आपको कि रिटर्न क्या करता है। तो ये चीज तो समझ में आ गई ना आपको, क्या ये चीज है। अब इसी को कॉपी करके इसको कमेंट करके मैं इसके रिटर्न टाइप प्रिंट करूंगा। बेसिकली क्या करूंगा, टाइप, सिर्फ रिटर्न टाइप प्रिंट करूंगा कि टाइप रिटर्न क्या कर रहा है बेसिकली। लेट मी रन दिस। जैसे मैं इसको करूंगा, मैंने टी दबाया तो देखो क्या है, क्लास है नन टाइप। तो ये रिटर्न क्या कर रहा है, मतलब नन टाइप का क्लास है। और अगर आपको वैसे भी देखना है कि क्या रिटर्न कर रहा है तो इसको कमेंट करके मैं क्या करूंगा, इसको दबाऊंगा, इसको बल्कि इसको कॉपी करूंगा मैं, है ना, इसको बंद करूंगा, इसको बेसिकली मैं x नहीं y वेरिएबल में स्टोर करूंगा बेसिकली, और फिर मैं प्रिंट करूंगा क्या कि y क्या है बेसिकली मेरा। अभी हमारा जो IM शो वाला था ना, IM शो का भी रिटर्न वैल्यू हमने नहीं देखी है, वो भी देखनी है, ठीक है। चलो, तो इसको अगर मैं रन करूं तो क्या मिलेगा मुझे बेसिकली, सो दिस विल गिव मी नन, ठीक है। जैसे मैंने R दबाया तो मुझे नन मिल गया रात में। क्यों मिल गया नन, बिकॉज ये नन रिटर्न करता है। अच्छा, इसके अलावा ही जैसे ये तो हो गया डिस्ट्रॉय ऑल विंडोज, एक मेरे पास और फंक्शन होता है विच इज डिस्ट्रॉय विंडो। एक स्पेसिफिक विंडो को, बहुत बार क्या होगा, बहुत सारी विंडो GUI खुली हुई है मेरे पास, मुझे सारी डिस्ट्रॉय नहीं करनी है, मुझे कुछ स्पेसिफिक विंडो डिस्ट्रॉय करनी है, तो वो भी मैं यहाँ पे डिस्ट्रॉय कर सकता हूँ। तो मैं उसके लिए करना क्या पड़ेगा, अब देखो दिखाते हैं। तो CV2 डॉट डालना है आपको, डिस्ट्रॉय
ऑल विंडो ना करके डिस्ट्रॉय विंडो करना है। तो ये विंडोज को बंद करने के लिए, डिस्ट्रॉय करने के लिए ये दो फंक्शंस एग्जिस्ट करते हैं। अब डिस्ट्रॉय विंडो बेसिकली ये लेता है एक पैरामीटर विच इज विंडोज का नेम। अगर कोई विंडो का नेम है तो करो, तो ये डिस्ट्रॉयज द स्पेसिफाइड विंडो, जो भी विंडो आपने स्पेसिफाई करी उसको डिलीट करता है। ये ब्रीफ में यहाँ पे आपको दे भी रखा है। अब जैसे हमने कौन सी विंडो खोल रखी है, नाम क्या है देखो, आर इमेज है, तो मैं इस आर इमेज को कॉपी करूंगा और इसको जैसे ही मैं यहाँ पे प्रेस करूंगा तो बेसिकली इसी इमेज को मेरे ये डिस्ट्रॉय करने का काम करेगा मेमोरी से। तो जैसे ही मैं इसको रन करूंगा, जे दबाया मैंने, तो ये डिस्ट्रॉय हो चुकी है, देखिए, है ना, तो डिस्ट्रॉय होकर बंद हो गई। अब इसकी भी अगर आपको रिटर्न वैल्यू देखनी है तो आप इसी तरीके से देख सकते हैं। तो बेसिकली इसको कॉपी करूंगा मैं, इसको कमेंट करूंगा और इसको एक वेरिएबल y में ही स्टोर कर दूंगा, ठीक है, और फिर प्रिंट करूंगा क्या कि y क्या है मेरा बेसिकली। सो व्हेन आई विल डू दैट, व्हाट आई विल गेट इज बेसिकली, जब मैंने y दबाया तो आई गॉट नन बेसिकली, तो ये भी नन रिटर्न करता है। आप इवन चाहो तो इसका टाइप भी प्रिंट कर लो, इफ यू वांट तो प्रिंट कर लो, क्या प्रिंट कर लो, टाइप इसका। तो टाइप क्या आ जाएगा यार इसका टाइप भी आपको मिल जाएगा बेसिकली व्हाट। अच्छा देखो, अब ये टाइप रन नहीं हो क्योंकि विंडो डिस्ट्रॉय हो चुकी है, तो इसके बाद आपको कुछ भी नहीं मिला, तो एरर मिल गया। तो बेसिकली ये मुझे करना पड़ेगा अनकमेंट आउट, और अब जैसे ही मैं रन करूंगा सो आई विल गेट व्हाट, आई विल गेट दिस नन टाइप। आई होप यू गॉट द पॉइंट जो मैं आपका समझाने की कोशिश कर रहा हूं। सो आई होप यहां तक की कहानी आपको क्लियर हो चुकी है, राइट। तो डिस्ट्रॉय भी समझ में आ चुका है। तो ऑलवेज रिमेंबर यू नीड टू डिस्ट्रॉय द विंडो आफ्टर यू डू दैट। अच्छा एक चीज और दिखाऊंगा, जैसे कि हमने यहाँ पे की प्रेस तो भी दिखाया, ये बेसिकली हमारा IM शो क्या रिटर्न करता है, थोड़ा बहुत तो वो भी देखें जरा एक बार। तो वो भी जरा देखते हैं कि IM शो हमारा क्या रिटर्न करता है। तो IM शो के बजाय अभी फिलहाल मैं क्या करूंगा, इसको कॉपी करूंगा, इसको कमेंट कर दूंगा और इसको मैं करूंगा क्या, पेस्ट, और इसको मैं एक्चुअली एक वेरिएबल में विच इज वैर करके एक वेरिएबल बनाऊंगा जिसमें मैं इसको स्टोर कराऊंगा और इस प्रिंट करूंगा इस वैर को कि बेसिकली मेरा ये वैर क्या रिटर्न कर रहा है बेसिकली, ठीक है। सो लेट अस डू दैट एंड वेट की है बेसिकली, विंडोज भी एक दबा देंगे, ओपन कर लेंगे, है ना, कि ये विंडोज डिस्ट्रॉय भी हो जाए। लेट मी जस्ट शो यू दैट व्हाट विल हैपन। तो जैसे अगर आप देखो, सी ये इमेज डिस्प्ले होने से पहले ही नन रिटर्न हो चुका है प्रिंट की वजह से, और जैसे ही मैं इसको W दबाऊंगा तो नन आपका है और की प्रेस्ड 119 है। तो बेसिकली ये IM शो भी क्या रिटर्न करता है, IM शो भी नन रिटर्न करता है। तो आपको IM शो के साथ कभी भी कोई भी वेरिएबल जोड़ने की जरूरत नहीं है, ध्यान रखना। तो IM शो भी नन रिटर्न करता है, आपका डिस्ट्रॉय ऑल विंडोज भी नन रिटर्न करता है, ये ध्यान रखना। काम का बेसिकली क्या आपके लिए, तो काम का बेसिकली आपके लिए सिर्फ वेट की है जो आपको रिटर्न करके देगा कुछ। अच्छा इसमें एक और इंटरेस्टिंग सी चीज आपको दिखाता हूं मैं बेसिकली, विच इज व्हाट, विच इज, मैंने ऊपर डिस्प्ले वाला हटा, डिस्प्ले वाला ओपन कर लेते हैं। ओके एक और इंटरेस्टिंग सी चीज दिखाएंगे, वेट के डिस्ट्रॉय है। चलो वह चीज कि जैसे सपोज मैंने इस इमेज को रन किया, देखो ये इमेज मेरी रन हो गई है ना, इसमें इमेज में कोई दिक्कत नहीं हुई, दिस इमेज इज परफेक्टली विजिबल, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब इस पर्टिकुलर इमेज को अगर मुझे कॉपी करना है तो कैन आई डू दैट, यस आई कैन डू दैट। कि जैसे भी कोई भी इमेज मेरे पास ऐसे इस तरीके से IM शो से डिस्प्ले हुई है, मुझे बस Ctrl+C दबाने की जरूरत है, Ctrl+C। जैसे ही मैं दबाऊंगा तो देखो ये क्या हुआ है, ये बेसिकली मेरे क्लिपबोर्ड में स्टोर हो गई। अब कैसे पता मुझे क्लिपबोर्ड में स्टोर हुई है, Windows+V दबाऊंगा तो देखो यहाँ पे क्या दिख रही है, स्टोर्ड इमेज दिख रही है ना। अब एक काम करता हूँ, इसको कर देता हूँ डिलीट। आप कहोगे सर ये तो पहले से ही आपने रखी होगी, है ना, और इसको भी क्लियर कर दूंगा मैं अनपिन करके बेसिकली। ठीक है, ये मेरी क्लिपबोर्ड बिल्कुल एम्प्टी हो चुका है। फिर से दबाता हूं Ctrl+C और फिर Windows+V, देखो फिर से आ गया ना इमेज। तो मैं अगर कोई भी इमेज मैंने ओपन कर रखी है तो मैं बस कॉपी करूंगा उसको Ctrl+C से और मेरी क्लिपबोर्ड में इमेज कॉपी हो जाएगी और इसको कहीं पर भी मैं पेस्ट कर सकता हूं। तो कोई भी मॉडिफिकेशन करके इमेज को आप कॉपी करके कहीं पर भी पेस्ट कर सकते हैं इफ यू वांट दैट, ठीक है। मतलब अगर मैं सपोज इसी इमेज को जाऊं वर्ड फाइल में ओपन करूं, है ना, वर्ड फाइल में मैंने ओपन कर ली, तो वर्ड फाइल में मैं इसको पेस्ट कर सकता हूं। और ये क्या खुला हुआ है, रिकवर, ओके हम देख रहे थे कुछ, नहीं वी डोंट वांट दैट। चलो अब सपोज मैं यहाँ पे पेस्ट कर दूं तो देखो मेरी इमेज डिस्प्ले हो गई है, वो पेस्ट हो गई इमेज, अंडरस्टूड। तो इस तरीके से मैं पेस्ट का काम कर सकता हूं। आई होप यू गॉट द पॉइंट कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। अब जैसे ही इमेज खुली हुई, मैंने Ctrl+C दबाया तो कॉपी हो गई। मैं Ctrl+S दबाऊंगा तो मैं इस इमेज को सेव कर सकता हूँ, Ctrl+S दबाऊंगा तो सेव कर सकता हूँ, ऐसे विंडोज प्रॉम्प्ट हो जाएगी जैसे मैं सेव कर सकता हूँ। और तो ये PNG फॉर्मेट में स्टोर होगी और मुझे यहाँ पे सर्फ करना पड़ेगा कहाँ स्टोर करनी है। इसको सेव करने का एक तरीका और है जो मैं कमांड से भी स्टोर कर सकता हूँ, सेव कर सकता हूँ बेसिकली, कि वो डायरेक्ट जैसे ही जब भी खुले सेव हो जाए ऑटोमेटिकली फंक्शन में, मतलब प्रोग्राम रन होते हुए भी वो भी कर सकता हूँ। फिलहाल मैं जैसे सपोज यहाँ पे जाऊँगा, मैं कहाँ
जाऊंगा, डेस्कटॉप पे चला जाऊंगा मैं बेसिकली, तो वेरियस डेस्कटॉप पे चला गया मैं, और आर इमेज करके, हाँ चलो आर इमेज ही है, देखो इमेज का नाम भी आर इमेज डाल था ना टाइटल में, तो उसी से ये सेव हो जाएगी। अब मैं इसको जरा बंद कर देता हूँ ना, ये की प्रेस -1 आ गया, इसको वो किया और देखो ये आर इमेज डिस्प्ले हो गई, ठीक है, ये आर इमेज आपकी हो गई। इसकी प्रॉपर्टीज देखेंगे तो व्हाट वुड बी दैट, तो ये देखना ये 558 KB की बन चुकी है अब, क्योंकि PNG फाइल है, अलग से बनी है, उसका साइज अलग है। और अगर आप इसके डायमेंशंस देखो तो डायमेंशंस वही है बेसिकली, डायमेंशंस क्या है, डायमेंशंस वही है, बट इमेज टाइप क्या हो चुका है, PNG हो चुका है, इमेज आपकी क्या बन चुकी है, PNG फॉर्मेट में आ चुकी है, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। जैसे Ctrl+C और Ctrl+S दबा कर भी आप यहाँ पे चीजें कर सकते हैं, ठीक है। अब थोड़ा बहुत और कहानी आपको समझाने की कोशिश करूंगा, इसकी थोड़ी सी लिमिटेशन, ठीक है, इसी IM शो की थोड़ी सी लिमिटेशन। तो अब मैं क्या करूंगा यार, इस पूरे को करूंगा कमेंट आउट, मतलब ये जो हमारे पास विंडोज खुली हुई है ना, इसको करेंगे कमेंट आउट, क्योंकि ये थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट करेंगी, और इन सबको एक साथ मैं डालूंगा ताकि मेरे पास क्या हो, चीज़ें ईजी हो। तो ये चीज़ समझ में आ गई, बेसिक से समझ में आ गया। अब जरा थोड़ी सी लिमिटेशन समझते हैं, ठीक है। देखो लिमिटेशन क्या है, लिमिटेशन समझिएगा क्या है बेसिकली। तो यहां पे मैं फिलहाल पता है क्या करता हूं, तो फिलहाल मैं वही IM रीड करूंगा, है ना, तो IMG करके वेरिएबल बनाऊंगा, CV2.IM रीड करूंगा, ठीक है। और कौन सी इमेज हमें रीड करनी है, फाइल पे चलेंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे, Ctrl+K था ना, Ctrl+K और Ctrl+Shift+C था रिलेटिव पाथ कॉपी करने के लिए, ठीक है, सही आता मुझे, देखो मैंने कॉपी कर लिया, इसको बंद कर देंगे, अब जरूरत नहीं है हमें इसकी। फिर मैं इसी में IM शो लगाऊंगा, तो CV2.IM शो लगाऊंगा, ठीक है, ताकि शो कर लूँ मैं। फिर मैं CV2.wait की लगाऊंगा, वेट की दबाऊंगा, वेट की मैं रख लूंगा इन्फिनिट अमाउंट ऑफ टाइम के लिए, 0 पास कर दूंगा इसको, ठीक है। और फिर मैं क्या करूंगा, CV2.Windows मतलब डिस्ट्रॉय ऑल विंडोज कर दूंगा, डिस्ट्रॉय ऑल विंडोज कर, बेसिकली ये कहानी है, ठीक है। अब बस कहानी ये है कि अब मैं इसमें स्मॉल के बजाय क्या करना चाहता हूं, मैं मिड को फेच करना चाहता हूं, स्मॉल की जगह क्या करना चाहता हूं, मैं मिड को फेच करना चाहता हूं। तो अगर मैं यहां पे मिड डालूंगा तो मेरी मिड फेच हो जाएगी, वही JPG है, image_mid है। तो मिड डायमेंशंस वाली इमेज को मैं फेच करूंगा, लेट्स सी व्हाट विल हैपन। तो अगर आप देखो तो ओके विंडोज नेम नहीं है, IM शो मिसिंग रिक्वायरमेंट विंडोज नेम, IM शो में मैंने ना विंडोज नेम डाला ना जिसको डिस्प्ले करना वो भी नहीं डाला, चलो कुछ नहीं, यहाँ पे डाल देंगे R इमेज बेसिकली, है ना, R इमेज, और यहाँ पे IMG पास कर दूंगा मैं बेसिकली। So when I'll do that, what I will get is this one, which is basically this image. अगर आप नोटिस कर पा रहे हो तो यार देखो ये इमेज पूरी समा ही नहीं रही है इस विंडो में। तो एक्चुअली में क्या है यार, इस IM शो की प्रॉब्लम क्या है, इस IM शो की प्रॉब्लम ये है कि ये बाय डिफॉल्ट क्या होता है, बाय डिफॉल्ट एक फॉर्मेट में ओपन होता है, ठीक है। अब उस फॉर्मेट की प्रॉब्लम क्या है यार, उस फॉर्मेट की प्रॉब्लम ये है, अब आप फॉर्मेट अभी आपको नहीं समझ में आएगा, बेसिकली जब विंडोज के बारे में समझाऊंगा तब समझ में आएगा। तो उस फॉर्मेट की प्रॉब्लम ये है कि ये बेसिकली इस इमेज को स्केल नहीं करता, ये क्या करेगा, आपको नॉर्मल डिस्प्ले करेगा। अब कहानी क्या होगी कि इमेज अगर आपके स्क्रीन साइड से, स्क्रीन रेजोल्यूशन से छोटा है तब तो ठीक है, तब तो वो विजिबल हो जाएगा, डिस्प्ले हो जाएगा। बट अगर आपकी जो इमेज है वो स्क्रीन डिस्प्ले से बड़ी हो गई तो क्या होगा, वो आधी दिखेगी, पूरी दिखेगी नहीं। जूम आप इसमें करोगे, जैसे वो जूम भी कर दिया आपने, मैक्सिमम मैंने इसको कर दिया, तो भी इमेज पूरी नहीं दिख रही है। अगर आपको ये समझना है कि इमेज पूरी कैसे नहीं दिख रही है, ये कैसे समझ में आया आपको सर, तो देखो मैं आपको क्या करूंगा, मैं साइमल्टेनियसली, ये मेरा नहीं हो रहा है, चलो कोई नहीं, तो मैं साइमल्टेनियसली आपके लिए, अच्छा ये डिलीट मार दूंगा, वी डोंट नीड दिस ना, ओके मैं बेसिकली इमेज में जाऊंगा और मिड फाइल ओपन करूंगा, ठीक है। सो देखो इस मिड को देखो, दिस जस्ट सी दिस इमेज, क्योंकि ये स्केल होके आई है, स्केल होके आपकी छोटी होके आई है, तो आपको इवन अच्छी क्लियर भी दिख रही है और सारी भी दिख रही है। बट ये देखो पूरी नहीं दिख रही है इमेज, ये पूरी नहीं है, ये पूरी है बेसिकली, ये लेफ्ट वाला पार्ट पूरा ढक चुका है इसके अंदर, ठीक है। अब यही चीज और बेटर समझाने के लिए मैंने और हाई रेजोल्यूशन आप लोग के लिए ले रखा है, ताकि यही चीज आप और बेटर समझ पाओ। तो मैं क्या करता हूँ, उसको बंद करता हूँ, इसको भी बंद करता हूँ। मैं आपके लिए काम करता हूँ, अब ना कि ये मीडियम, मैं आपके लिए हाई ओपन करता हूँ, ठीक है, और बेटर आपको समझ में आएगा बेसिकली वो कहानी। तो मिड के बजाय मैं डाल दूंगा HIGH, हाई। ये जो हाई वाली फाइल है ना, हाई ओपन कर लेते हैं, ठीक है। सो लेट मी जस्ट ओपन दैट। अगर आप देखो, सो सी दिस, अब इसका क्या हो गया भाई, ये तो कुछ भी नहीं दिख रहा, इसके अंदर तो कुछ भी नहीं आ रहा।
और अगर मैं आपको हाई दिखाऊं बेसिकली इसके अंदर, तो बिल्कुल वैसी ही डिस्प्ले होगी, बल्कि और बेटर क्लियर डिस्प्ले होगी, क्योंकि इसी में उतने सारे पिक्सल्स कम साइज में स्केल होके दिख रहा है आपको। बट एक्चुअली अगर मैं पूरा इसको डिस्प्ले करवाऊं तो ये एक्चुअली में कहानी ये है। तो इसीलिए यही एक लिमिटेशन है कि अगर आपका बड़ा इमेज हो जाए, विंडो की साइज से बड़ी इमेज हो जाए, तो वो पूरी तरीके से डिस्प्ले नहीं होती। अब इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन है, दो सोल्यूशन है, या तो आप इस इमेज को रीसाइज कर लो, है ना, या तो रीसाइज कर लो, या फिर एक ऑप्शन है कि आप इसको नॉर्मल विंडो में ओपन करो। और वो कैसे करते हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। सबसे अच्छा तरीका तो नॉर्मल विंडो में ओपन करना है, बट आप रीसाइज भी कर सकते हो, रोटेट वगैरह कर सकते हो, तो वो सब ऑपरेशंस भी आपको दिखाएंगे। तो आई होप ये चीज समझ में आएगी कि इसकी इमेज की क्या प्रॉब्लम है। अगर मैं मिड और हाई मतलब स्क्रीन साइड से बड़ा रिजोल्यूशन ले लूँ तो क्या प्रॉब्लम आती है, पूरी डिस्प्ले नहीं होती है, ठीक है। तो ये स्केलिंग की एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, जो आई होप आपको समझ में आ गई होगी कि क्या कहानी है। अच्छा, इसी में एक और चीज दिखाऊंगा शो करके, विच इज अगर मैं इसको ग्रे स्केल में ओपन करूं तो क्या कहानी होगी, तो वो भी जरा दिखाएंगे। तो मैं क्या करूंगा, एक्चुअली मैं इस पूरे को ही पेस्ट करूंगा, और अब हम इसको देखते हैं फ्लैग, डिफरेंट फ्लैग्स, ठीक है। तो ये हो गया कहानी आपकी, क्या ये हो गई, डिफरेंट फ्लैग्स की कहानी, ये डिफरेंट फ्लैग्स की कहानी हो गई, ठीक है। तो डिफरेंट फ्लैग्स में इस इमेज को ओपन करेंगे, मिड नहीं करेंगे, स्मॉल ही ओपन करेंगे हम, क्योंकि स्मॉल ही हमें ढंग से दिख भी रही है, ठीक है। तो इमेज को ओपन करेंगे स्मॉल में, और यहाँ पे बस मैं क्या डाल दूंगा, अब हमें 1 पता है, 1 इज व्हाट, 1 इज बेसिकली फॉर योर कलर्ड इमेज, BGR फॉर्मेट में होता है। 0 को करते हैं, 0 से क्या होगा बेसिकली, तो जैसे ही मैं 0 में ओपन करूंगा तो देखो इमेज क्या आ गई, ग्रे स्केल आ गई। आई होप दिस इज कंप्लीटली क्लियर कि आपकी ग्रे स्केल इमेज ओपन हो गई है, और ग्रे स्केल इमेज आपको दिख भी रही है, ठीक है। जब मैंने इसको 1 में ओपन किया था, सो 1 वुड बी व्हाट, 1 वुड बी कलर्ड, 1 वुड बी व्हाट, 1 वुड बी कलर्ड, ठीक है। सो 1 अब मैं ओपन करूंगा तो 1 में मुझे कलर्ड दिखेगी इमेज, ठीक है। और अगर मैं इसी को -1 में ओपन करूंगा, सो दैट वुड बी व्हाट, दैट वुड बी -1। अगर मैं ओपन करूंगा सो -1 मुझे क्या मिल जाएगा, -1 वुड भी और अल्फा वाला पार्ट है, ठीक है। बट यहाँ पे है ही नहीं ट्रांसपेरेंसी का कंसेप्ट, अभी एग्जिस्ट ही नहीं करता इमेज में, तो वो ओरिजिनल ही रिटर्न हो रही है। अच्छा, इवन मैं डिफरेंट फ्लैग्स तो ट्राई कर लिया, मैं इवन इमेज को डिफरेंट चीजें ट्राई करके भी ओपन कर सकता हूँ, तो जो आपको करनी है, ठीक है, वो चीज मैं अलग अलग डायमेंशंस में भी ओपन कर सकता हूँ। डिफरेंट स्लाइसिंग डाल देता हूँ, स्लाइसिंग, ठीक है। तो बेसिकली सपोज उसी इमेज को मैंने कॉपी किया, अब मैंने इस इमेज को डायरेक्टली प्रिंट करने के बजाय मैंने एक इमेज बनाई, इमेज मॉडिफाइड, img_modified बनाया मैंने एक = करके। अब इस इमेज को मॉडिफाई करते हैं, किस सेंस में करते हैं यार, आई नो, मतलब आई हैव शोन यू दैट कि इमेज को आप अलग अलग तरीके से मॉडिफाई कर सकते हो ना। बेसिकली आप यहाँ पे खोलो, ओपन करो स्क्वायर ब्रैकेट्स, अब इसमें क्या करो, अलग अलग चीजें डाल दो। जैसे सपोज मैंने डाल दिया कि यार मुझे सिर्फ फर्स्ट चाहिए, ठीक है, मतलब मैं इमेज एक बेसिकली मैट्रिक्स है, उस मैट्रिक्स के पर्टिकुलर पार्ट को फेच कर रहा हूँ बस, ठीक है। तो देखो अलग अलग चीज एक्सप्लोर करो, यू विल अंडरस्टैंड अनदर डिफरेंट थिंग्स। और मैंने गलती से इसको इमेज ही डाल दिया, और 0 में ओपन नहीं करूंगा मैं, इसको ऐसे ओपन करूंगा फुल में, 0 में 1 में बेसिकली, और मुझे img_modified प्रिंट करना है, ठीक है, img_modified प्रिंट करना है। तो जैसे ही वैसे करूंगा, सी व्हाट विल हैपन, देखो ये क्या, एक पर्टिकुलर लाइन सिर्फ डिस्प्ले हो गई, ठीक है। अच्छा, इसी में अगर मैं ये कहूँ कि सर मैं एक काम करता हूँ ना, इसको पूरा डिस्प्ले कर देता हूँ, तो ये तो पूरी इमेज ही डिस्प्ले हो गई आपके पास, ये तो पूरी इमेज डिस्प्ले हो जाएगी। बट अगर मैं कहूँ कि यार ये पहला पार्ट तो पूरा डिस्प्ले कर दिया मैंने, बट दूसरे पार्ट में सिर्फ 1 डिस्प्ले कर दिया, ये एक्सप्लोर कर लो यार, ठीक है, तब भी यही चीज आ गई लाइन बेसिकली आपके पास, ठीक है। ओके, अगर मैं ऐसे कहूँ कि सर इसको पूरा डिस्प्ले करके मैं सिर्फ इसका 0th पार्ट, मतलब 0th चैनल डिस्प्ले करना चाहता हूँ, चैनल फेच कर सकते हो अलग अलग, सो दैट इज ऑल्सो यू कैन डू। तो डिफरेंट चैनल्स फेच कर लो, ठीक है। कुछ गड़बड़ हुई है शायद इसके अंदर, ये इस तरीके से डिस्प्ले होना नहीं चाहिए, बेसिकली। ओके, 0 1 करके देखते हैं एक बार कि व्हाट विल हैपन। ओके, चलो ठीक है, एक काम करते हैं, लेट मी जस्ट शो यू दिस वन, कि अगर मैं इसको ही ऐसे करूं तो इससे चैनल फेच कर पा रहा हूं क्या मैं, हाँ बिल्कुल, इससे चैनल्स फेच कर पा रहा हूँ। तो मतलब अलग अलग फॉर्मेट में आप चैनल्स भी फेच कर सकते हो इसमें, सो इस तरीके से आप चैनल्स फेच कर पाओगे, चैनल्स अलग अलग फेच कर लो, ठीक है। फिर 2 डालोगे तो डिफरेंट चैनल आ जाएगा, सो यू कैन डू दैट, आपको ये करना चाहिए, है ना, यू शुड एक्सप्लोर दिस थिंग, तो आपको चीज़ें समझ में आएंगी। अब बेसिकली जैसे सपोज मैं यहाँ पे डाल दूँ यार मुझे 0 से लेके सिर्फ 100 तक चाहिए, या सिर्फ 200 तक चाहिए कहानी, ठीक है, और ये सपोज मैं करूँ या पूरा ही चाहिए, चलो फॉर एग्जाम्पल, तो मुझे सिर्फ ये इतना ही पार्ट डिस्प्ले होगा,
ठीक है, सपोज मैं कह दूं यार ये मुझे पूरा चाहिए बट मुझे राइट वाला पार्ट 0 से लेकर 200 तक चाहिए, दिस व्हाट वी कैन डू ना, लेट मी जस्ट शो यू दैट। तो इसका आपका लेफ्ट से सिर्फ 0 से लेकर 200 पार्टिकल्स तक शो हो गया। तो ये सब काम आप कर सकते हो इफ़ यू वांट, तो इस चीज़ को आप एक्सप्लोर कर सकते हो अलग अलग स्लाइसिंग के साथ। तो ये डिफरेंट स्लाइसिंग्स आपके ऊपर छोड़े मैंने अभी फिलहाल एक्सप्लोर करने के लिए, इसके ऊपर पूरा एक डिस्कशन वाला वीडियो में लाऊंगा, ठीक है, जिसमें हम ये पूरी कहानी आगे समझ रहे होंगे। ठीक है, अब जरा पहले इससे पहले आगे बढ़े, एक चीज़ और दिखाना चाहूँगा आपको, विच इज़ मल्टीपल विंडोज़ या मल्टीपल IM शो फंक्शंस अगर मैं रन करूँ तो क्या होगा। मल्टीपल IM शो फंक्शंस, सो मल्टीपल अगर मैं IM शो फंक्शंस डालूं तो क्या होगा, तो वो देखने की हम कोशिश करने वाले। लेट अस सी टू दैट वन। तो अगर जैसे सपोज यहाँ पे मैं करूं तो यहाँ पे अगर मैंने ये कहा कि यार मैंने डिफरेंट मतलब सेम IMG ही है बट IMG को मैंने डिफरेंट मतलब मल्टीपल टाइम्स इसको शो वो कर दिया प्रिंट, लाइक जैसे कि सपोज मैंने कहा ये CV2 है ना, अगेन 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 ऐसे 5 बार प्रिंट कर दिया, 1 2 3 4 5 सेम इमेज 5 बार प्रिंट कर दी। क्या ये डिस्प्ले होगी 5 बार, तो यूल नॉट, ओके मैंने सपोज 0 में ओपन कर दिया इसको, नहीं 0 नीचे अपने को कलर ही चाहिए यार, है ना। चलो तो क्या होगा यार इसमें, तो अगर आप देखो तो ये 5 बार ओपन हुई है, नीचे टास्क बार में देखो 5 बार तो नहीं दिख रही है, मुझे तो एक ही बार दिख रही है बस। ये मैं तो 5 बार रन करी थी और कुछ एरर वेरर भी नहीं आया यार, मतलब कि ऐसे बाकी के साथ एरर है कुछ भी नहीं आएगा। हमेशा ध्यान रखना अगर आप ये मल्टीपल बार रन कर रहे हो कोई एरर नहीं आएगा, मल्टीपल बार रन कर सकते हो, बट ये मल्टीपल विंडोज में भी तो है, फायदा क्या इसको मल्टीपल बार रन करने का। ध्यान ये रखिएगा कि बेसिकली जो IM शो फंक्शन है ये डिफरेंशिएट विंडोज में कैसे करता है, ये इस नाम से करता है, इस IMG से नहीं करता जो आप पास कर रहे हो। ये तो मल्टीपल सेम इमेज मल्टीपल बार ओपन कर सकते हो, ये नाम बस विंडो के अलग होने चाहिए, दैट्स इट। जैसे इस चीज को मैं आपको दिखाऊंगा, इसी को कॉपी करके कमेंट करूंगा बेसिकली में, और नीचे इसको पेस्ट करके आपको इस सेंस में दिखाऊंगा कि अब मैं कर दूंगा इसके नाम अलग अलग, दिस इज योर 1, दिस इज योर 2, दिस इज योर 3, दिस इज योर 4, दिस इज योर 5। तो 1 2 3 4 5 इमेज आने आपके लिए ओपन कर दी। जैसे मैं इसको रन करूंगा व्हाट आई विल गेट इज, देखो 5 विंडोज खुल गई, आप देखो 5 विंडोज खुली हुई दिखेगी। दिस इज R image 5 और इसको मैं यहाँ पे लगा देता हूँ, दिस इज R image 5, दिस इज R image 4, ये R image 4 है बेसिकली, दिस इज R image 3, ये हमारी इमेज 3 है, ये R image 2, दिस इज R image 2 और दिस इज R image 1 बेसिकली, यहाँ लगा दूँ, चलो दिस इज R image 1। तो 1 2 3 4 5 5 विंडोज दिख गई। तो इस तरीके से 5 अलग अलग विंडोज आप ओपन कर सकते हैं, मतलब मल्टीपल टाइम्स IM शो फंक्शन रन कर सकते हैं। अगर नाम अलग अलग होंगे विंडोज के तो वो बंद हो जाएगा। समझ में आया? आई होप यू गॉट दिस पॉइंट की बेसिकली मैं क्या करना चाह रहा हूँ। देखो यहाँ पे डिस्ट्रॉय ऑल विंडोज काम की ना, सारी विंडोज इसने बंद कर दी एक साथ। तो ये बेसिकली आपकी कहानी हो गई, ठीक है। सो आई होप यू गॉट द पॉइंट कि बेसिकली मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो ये समझ में आ गया आपको, मल्टीपल इमेजेस आप कैसे डिस्प्ले कर सकते हो, वो चीज़ आपके लिए क्लियर है। अब ये बेसिकली अभी तक जो हमने देखा, दिस इज व्हाट, दिस इज योर बेसिकली IM शो फंक्शन, बट हम इमेज को शो कर रहे हैं बेसिकली। क्या मैं किसी भी एक रैंडम मतलब एरे को, NP एरे को शो कर सकता हूँ क्या? तो वो भी अब हम देखते हैं बेसिकली। अब इमेज को हटाते हैं, ठीक है, इमेज हटाते हैं और हम देखते हैं भाई एक रैंडम बेसिकली कहानी। सो हम एक देखेंगे डिस्प्ले एंड इमेज, डिस्प्ले ND एरे बेसिकली, जो आप numpy की में से बनाओगे, ठीक है। उसके लिए आपको इंपोर्ट भी करना पड़ेगा numpy, ठीक है, बट ऊपर नहीं करेंगे, नीचे करेंगे, कोई दिक्कत थोड़ी ऐसे। चलो तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, हमें यहाँ पे इंपोर्ट करना पड़ेगा numpy को, क्योंकि numpy की हमें जरूरत पड़ेगी यहाँ पे। सो numpy इंपोर्ट कर लिया मैंने, वो पुराना वाला कोड मैं पेस्ट कर दूंगा, ठीक है। इसमें मुझे IM रीड की जरूरत नहीं है, या फिर पूरा ही, चलो ठीक है मैंने बस इतना बनाया, या चलो फिर से पूरा ही दिखाता हूँ, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है। चलो तो अब मैं बेसिकली यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे मैं एक NP मतलब एरे बना सकता हूँ। जैसे मैंने numpy लिखा ना, तो मैं एक NP एरे बना सकता हूँ। तो यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं एक मैट्रिक्स ही बनाता हूँ। matrix मैट्रिक्स करके मैंने एक वेरिएबल बनाया और इसमें मैं बना दूंगा एक मैट्रिक्स, तो NP डॉट जीरोस करके। अब मुझे यार ये मत कहिएगा, अच्छा NP मैंने लगाया तो बट इसको इंपोर्ट तो मैंने numpy की तरीके से किया है, तो एज NP इंपोर्ट करूंगा। सो numpy को NP की तरीके से इंपोर्ट करूंगा और NP डॉट जीरोस लगाऊंगा। इसके ऊपर पूरा डिस्कशन मैं आपको करा चुका हूँ, समझा चुका हूँ numpy कैसे काम करता है प्रीवियस वीडियो में। प्लीज गो एंड वॉच दैट, बिकॉज वो प्रीवियस चैप्टर जो है ना, प्रीवियस चैप्टर में हमने numpy के बारे में, पांडास के बारे में, मैटप्लॉटलिब के बारे में, सबके बारे में जाना था। तो प्लीज गो एंड वॉच दैट। चलो जीरोस रन किया। अब इसके अंदर बेसिकली मैं क्या कर सकता हूँ, डायमेंशन पास कर सकता हूँ, विच इज 500, 500, ठीक है। और इसके बाद फिर मैं क्या करूंगा यार, यहाँ पे आपका डेटा टाइप मतलब D टाइप डाल दूंगा। D टाइप वुड बी बेसिकली व्हाट, दैट वुड बी U इंट
8। अब ये क्यों डाला है ये आपको समझ में आएगा बेसिकली, तो मैंने यहाँ पे जो है इंटीजर 8 फॉर्मेट में डाल दिया। अच्छा, इसी चीज़ को समझाने के लिए मैं आपको इवन ये भी दिखाऊंगा कि जो हम एक्चुअली में इमेजेस जब ओपन करते हैं ना, ये वाली इमेजेस मैंने ओपन करी, अब जैसे सपोज इसी को मैंने कमांड प्रॉम्प्ट में ओपन करने की कोशिश करी, ठीक है, जैसे मैं दिखाता हूँ, एक काम करता हूँ, कमांड प्रॉम्प्ट में नहीं, आइडियली में दिखाता हूँ, इंटरप्रेटर में ओपन करके दिखाता हूँ। इंटरप्रेटर में जब मैं इस इमेज को ओपन करूंगा सो यू विल सी समथिंग वेरी डिफरेंट। तो जैसे सपोज मैं यहाँ पे करूँ इम्पोर्ट CV2, है ना, इम्पोर्ट किया CV2 को, फिर मैं कहूँगा कि यार img करके एक वेरिएबल बनाया मैंने, है ना, ये img नहीं बनाता, mg1 बनाता क्योंकि img नीचे ही बना हुआ ना, इज इक्वल्स टू CV2 डॉट imRead, है ना, और हम रीड क्या करने वाले हैं, तो मैं इसका डाल दूंगा यार एब्सोल्यूट पाथ बेसिकली इमेज का, वेयर इज दैट, तो मैं स्मॉल इमेज का एब्सोल्यूट पाथ डाल दूंगा कॉपी करके, और ये इमेज स्मॉल है ना, ठीक है, और इसमें हम डाल देंगे दिस इज व्हाट दिस इज image underscore small dot jpg, और बस इसको बंद कर देंगे। तो ये मैंने क्या कर दिया, ये मैंने, अच्छा ये रिलेटिव पाथ था नहीं, एब्सोल्यूट था, आर लगाना भूल गया मैं यहाँ पे, सॉरी, तो यहाँ आर लगा देंगे, रॉ इमेज बन गई है। अब ओपन हो जाएगी img1, अब img1 ओपन हो गई। अब अगर मैं img1 को पेस्ट करूँ तो सी व्हाट विल हैपन, तो आप यहाँ पे देखोगे कि यार ये जो प्रिंट हो रहा है ना, बेसिकली ये जो प्रिंट हो रहा है ये आपका डेटा टाइप uint8 के फॉर्म में प्रिंट हो रहा है। व्हाट इज दिस uint8 फॉर्म, तो बेसिकली इमेज को स्टोर करने का एक तरीका है कि आप ये 8 बिट्स मतलब 1 बाइट के फॉर्मेट में आप इसको स्टोर कर रहे हो। ये 16, 32, 64 भी होता है, तो अगर ये होता है तो उसको स्केल करने के चक्कर में इमेज गड़बड़ हो जाती है। जो आप चाहते हो ना, जैसे आपने स्केल किया तो उसमें प्रॉब्लम आ जाती है। अब वो स्केलिंग कैसे होती है वो हम आगे समझेंगे, बट आप सिंपल सी बातें समझोगे, मैं इसको हायर डेटा टाइप नहीं देना चाहता हूँ, तो इसलिए मैंने यहाँ पे डेटा टाइप स्पेसिफिकली स्पेसिफाई कर दिया अपने कोड में, विच इज uint8 चाहिए मैंने, ठीक है। अब जैसे मैंने इसको यहाँ पे डाला तो अब मेरे पास ये क्रिएट हो चुकी है ना, तो अब मैं क्या कर सकता हूँ, मैं CV2 डॉट, अब मैं यहाँ पे im show रन कर सकता हूँ, ठीक है। सो im show मैंने यहाँ पे है, im show रन करूंगा मैं, और यहाँ पे मैं कर दूंगा कि यार ये जो मैं पर्टिकुलर इमेज दिखाना चाह रहा हूं, अब देखना क्या है, ये जीरोज रन किया है। जीरोज बेसिकली क्या करेगा, करेगा क्या, बेसिकली जो np.0 है क्या करेगा, ये 500 क्रॉस 500 का एक मैट्रिक्स बना देगा जिसमें सारी वैल्यू जीरो रहने वाली, बिकॉज जीरो फिल किया। और जीरो वैल्यू का मतलब क्या हुआ, ब्लैक होता है ना, 0 से 255, जीरो मतलब ब्लैक, व्हाइट मतलब 255 मतलब व्हाइट, तो बेसिकली ये मेरी ब्लैक इमेज ओपन होने वाली है, तो मैं इसको कह दूंगा ब्लैक इमेज है ये मेरी। और इसको अब मैं यही जो मैट्रिक्स मैंने बनाया है matrx, ये पास कर दूंगा, एंड जब मैं इसको पास करूंगा तो मेरे पास ये डिस्प्ले हो जाएगा। मुझे इसको होल्ड करने के लिए CV2 डॉट वेट की देना पड़ेगा, ठीक है। तो वेट की मैं देना चाहूंगा इसको 0 बेसिकली, कि इसको वेट करवाना है मुझे, और CV2 डॉट मैं इसमें कर दूंगा डिस्ट्रॉय ऑल विंडोज बेसिकली, कि यार सारी विंडोज डिस्ट्रॉय कर दीजिए। और जैसे मैं इसको एग्जीक्यूट करूंगा, व्हाट आई विल गेट इज दिस ब्लैक इमेज। आई होप यू गॉट द पॉइंट, बेसिकली क्या कहानी है। तो इस तरीके से आप यहाँ पे कर सकते हो। तो अगर आपको कभी भी किसी भी मैट्रिक्स को रन करना है, सो यू कैन डू इट दिस वे, इस तरीके से आप बेसिकली मैट्रिक्स को रन कर सकते हो, ठीक है। सो आई होप द पॉइंट इज कंप्लीटली क्लियर, इसमें कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ गई कहानी। अब जैसे सपोज मैंने ये एक एनडी अरे रन किया, तो ये तो एक ब्लैक इमेज मैंने रन करी, यहाँ पे लिख भी देता हूँ, दिस इज योर ब्लैक इमेज, BLACK इमेज, तो ये तो ब्लैक इमेज है आपकी। बट अगर सपोज मैं ब्लैक नहीं, मैं कुछ भी रैंडम, क्योंकि मेरे पास एक रैंडम करके भी लाइब्रेरी है जिसमें रैंडम वैल्यूज को भी ले सकता हूँ, वो मैं करना चाहूँ तो कि रैंडम वैल्यूज करके रैंडम इमेज प्रिंट कर सकता हूँ, बिल्कुल कर सकता हूँ। कैसे देखो, तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा यार, सबसे पहले तो मैं इंपोर्ट करूंगा बेसिकली, क्या इंपोर्ट रैंडम, तो रैंडम को मैं इंपोर्ट कर लूंगा। अब रैंडम इंपोर्ट करने के बाद इस रैंडम को ही मैं आगे यूज करने वाला हूँ। अब कैसे, तो मैं बेसिकली एक फिर से मैट्रिक्स बनाऊंगा, ऊपर वाला मैंने कमेंट कर दिया। अच्छा ऊपर से देख लेते, कुछ अनकमेंटेड तो नहीं है, सिर्फ CV2 अनकमेंटेड है, बाकी सब कमेंटेड है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं matrix फिर से बना दूंगा मैट्रिक्स एक, और इसमें मैं डालूंगा np.zeros बेसिकली, ठीक है। तो जीरोज ही, अभी फिलहाल जीरोज ही बना रहा हूँ, फिर इस वैल्यू को ट्रिगर करेंगे अपन, ठीक है। तो इस वैल्यू को बनाऊंगा, अच्छा मैं बनाऊंगा भी इसको 3 चैनल्स में, मतलब कलर्ड इमेज बनाते हैं इसको। तो यहाँ पे बेसिकली मैं फिलहाल डालने वाला हूँ 500, अच्छा 500 थोड़ा सा छोटा हो जाएगा, 800 डालते हैं, 800 क्रॉस 800 क्रॉस 3, बेसिकली 800 विड्थ, 800 हाइट एंड 3 चैनल्स में है, पीछे 3 चैनल्स आने वाले हैं। और इसके आगे मैं डी टाइप स्पेसिफाई कर दूंगा। डी टाइप बेसिकली मेरा क्या रहने वाला है, वही सेम विच इज uint8, तो uint8 मेरा डेटा टाइप रहने वाला है,
अब मैं इसके बाद नेक्स्ट क्या करने वाला हूं, एक लूप करने वाला हूं इसके ऊपर, विच इज, क्योंकि मुझे वैल्यूज चेंज करनी है ना, तो मैं एक रैंडम वैल्यू डालूंगा। तो फॉर आई इन, मतलब आई मतलब बेसिकली रो पे और कॉलम पे मैं कर रहा हूं। सो फॉर आई इन रेंज, ठीक है, तो फॉर आई इन रेंज कहां तक के लिए है, 800 तक के लिए ना, 800 है मेरे पास पिक्सल्स, तो 800 पे लूप करूंगा और फिर सेम लूप करूंगा फॉर जे इन, मतलब हर कॉलम के लिए हर रो पे जा रहा हूं मैं, इस तरीके से समझ लो बेसिकली। सो फॉर जे इन रेंज बेसिकली 800 बैक अगेन, तो हर रो हर कॉलम को फेच कर रहा हूं मैं आई कॉमा जे से। तो अब इस आई कॉमा जे एक पर्टिकुलर जो मेरे पास पिक्सल आया, इसमें 3 चैनल आने वाले हैं, तो ये वैल्यूज ही मुझे फिल करनी है। तो मुझे एक तरीके से क्या करना है, मेरे पास मैट्रिक्स है ना, सो मैट्रिक्स की मुझे आईथ और जेथ वैल्यू फीड करनी है। क्या आईथ और जेथ वैल्यू मतलब आई पोजीशन और जे पोजीशन की वैल्यू, इसमें 3 वैल्यूज आने वाली हैं बेसिकली, क्योंकि 3 डायमेंशंस हैं। तो ये मैं फिल करूंगा रैंडम से। तो मैं सिंपल से यहाँ पे एक लिस्ट बना दूंगा, इसमें 3 एलिमेंट डाल दूंगा जो यहाँ पे फीड हो जाने वाले। तो यहाँ पे मैं डालूंगा बेसिकली रैंडम, नहीं सॉरी नॉट रेंज, रैंडम बेसिकली रैंडम डॉट रैंड इंट का यूज कर लेते हैं क्योंकि इंटीजर वैल्यू चाहिए हमें। सो रैंडम डॉट रैंड इंट मेरे पास आ जाएगा, और इस रैंड इंट में मैं स्पेसिफाई कर दूंगा कि मुझे सिर्फ 0 से लेकर 255 तक की वैल्यूज ही चाहिए। कॉमा करूंगा और यही चीज मैं वापस से रिपीट कर दूंगा। सो दिस वुड बी रैंडम डॉट रैंड इंट, है ना, और वही 0 से लेके 255 जाने वाली वैल्यूज। ठीक है, कॉपी करेंगे एंड मैं कॉमा करके फिर से सेपरेट कर दूंगा एंड इसको पेस्ट करेंगे। नाउ दिस इज बेसिकली मेरे पास ये आ रहा है कि ith कॉमा jth वैल्यू पे मैंने रैंडम वैल्यू 0 से लेके 255 तक फिल कर दी। अब जब मेरे पास ये फिल हो चुकी है तो अब मेरे पास ये मैट्रिक्स मेरा रेडी है, और इस मैट्रिक्स को क्या करने वाले हम डिस्प्ले करने वाले। सो अब करूंगा आई एम शो, सॉरी cv2 डॉट आई एम शो बेसिकली, और यहां पे जाने वाला है बेसिकली रैंडम इमेज। तो ये रैंडम पिक्सल्स वाली रैंडम इमेज है जिसमें जाने वाला है मैट्रिक्स, एंड जस्ट सी व्हाट विल हैपन। इसमें मुझे वेट टाइम डालना पड़ेगा, cv2 डॉट वेट टाइम। सो वेट की बेसिकली रहने वाला है 0, एंड फिर cv2 डॉट डिस्ट्रॉय, और विंडोज कर देंगे तो मेरी विंडोज सारी डिस्ट्रॉय हो जाएंगी। ठीक है, अब जरा इसको रन करते हैं, देन सी व्हाट विल हैपन। सो बहुत अमेजिंग सी इमेज आने वाली है आपके पास। अब देखना व्हाट इज दिस, देखी हुई सी लग रही है इमेज, ये कभी देखी है इमेज? यस, देखी हुई है ये इमेज। कहाँ देखी है इमेज? तो बेसिकली कभी भी ऐसा होता है कि जब आपका केबल नहीं आ रहा होता प्रॉपर इमेज फॉर्मेट में, अगर नहीं होती चीजें, मतलब पहले के जमाने में होता था, अब तो बहुत कम हो चुका है बेसिकली। तो जैसे सपोज पहले क्या होता था, केबल कनेक्ट किया तो केबल जैसे हटाते तो एक पर्टिकुलर हमारे टीवी पे इस तरीके से पिक्सल्स दिखने लगते थे मूव करते हुए बेसिकली, है ना, इस तरीके से नहीं बट मूव करते हुए। ठीक है, इवन अगर आप यहाँ पर भी देखो अपने टीवी पे अभी भी देखो तो जैसे चैनल्स चेंज करते हो, चैनल्स अगर नहीं आ रहे हैं, अगर वो अवेलेबल नहीं है, तो इस तरीके से रैंडम पिक वो दिखाता है। तो बेसिकली क्या चीज है ये, बेसिकली वही रैंडम इमेज है रैंडम पिक्सल्स के साथ, कि 0 से लेकर 255 तक कोई भी रैंडम वैल्यू आप डालोगे तो इस तरीके से एक इमेज बन जाती है। ठीक है, तो इस तरीके से वो इमेज दिखती है। सो आई होप ये चीज समझ में आ गई होगी आपको कि क्या हो रहा है बेसिकली। सो दिस वाज योर रैंडम इमेज। ठीक है, तो आई होप यू गॉट द पॉइंट कि बेसिकली क्या चीज है, क्या कंसेप्ट है, तो ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। तो इस तरीके से बेसिकली आप इस रैंडम इमेज को जनरेट कर सकते हो। तो ये तरीका है बेसिकली रैंडम इमेज जनरेट करने का। सो आई होप द पॉइंट इज कंप्लीटली क्लियर। जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ वो आपको समझ में आ चुका है कंप्लीटली, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये जो आपका बेसिकली, अच्छा इसको मैं पूरे को हटा दूंगा, है ना, कमेंट आउट कर दूंगा। तो बेसिकली ये जो चीज़ मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ, विच इज किस तरीके से आप मल्टीपल इमेजेस को कर सकते हो फेच, वो सॉरी नॉट मल्टीपल इमेज, मतलब किसी भी रैंडम एरे बना के, एनडी एरे बना के आप उसमें उसको प्रिंट, मतलब आई एम शो को देख के उसको शो करा सकते हो। तो वो ये तरीका है बेसिकली। अब इसमें आप अलग अलग रेंज डालोगे तो आप उस रेंज को दे सकते हो। तो एक्चुअली वो भी समझा देता हूँ पहले मैं। ठीक है, पता चला आपने ये देख के बिल्कुल शॉक ही हो गए, तो वो कहानी मत करो। मैं आपको इवन एक चीज़ दिखाता हूँ कि अगर मैं इसमें कुछ अलग अलग रेंजेस डालूँ, जैसे मुझे नमपाई की जरूरत पड़ेगी ना इसमें, तो नमपाई इंपोर्ट कहाँ किया था मैंने, इट वॉज 10, और रैंडम हटा कर लेंगे, और बेसिकली इसको करूँगा कॉपी और इसको करूँगा पेस्ट नीचे, बिकॉज हम इसमें डालने वाले डिफरेंट रेंज। तो अब जैसे सपोज मेरी इच्छा है यार मैं 0 से लेकर 255 तक ना डाल के मैं सिर्फ 0 से लेकर 100 तक डालना चाहता हूँ, डाल लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। डू दैट, यू विल ऑब्जर्व समथिंग न्यू। तो इसके साथ आप ऐसे खेल सकते हो यार, प्ले विद दैट,
इसी में करूंगा तो सी व्हाट विल हैपन, देखो इस तरीके से कुछ ब्लैकिश इमेज आ गई। अच्छा, इसी में मैं अगर थोड़ा सा वेरिएशन करके ऐसा करूं कि सर मेरी इच्छा ये कर रही है, मैं ये ना करके इसमें सपोज ज़्यादा वैल्यूज डालता हूँ, मतलब 100 से लेके 255 तक डालता हूँ, 100 से लेके 255 तक डालता हूँ। अच्छा, ये इसमें मेरा कुछ हाथ नहीं है ना, ये मत सोचो ना मैंने कुछ किया इसमें, मैंने कुछ भी नहीं किया, रैंडम वैल्यूज है, मैंने कुछ भी इसमें वैल्यू जनरेट नहीं कर रहा हूँ, कंप्यूटर रैंडमली खुद से वैल्यू जनरेट कर रहा है, ठीक है, आई एम नॉट डूइंग एनीथिंग, ठीक है। सी सो ये वाइट की तरफ ज़्यादा शिफ्टेड रहेगी, तो देखो वाइट की तरफ ज़्यादा शिफ्टेड है बेसिकली, ठीक है। और इवन अगर आपको चाहिए तो आप रैंडम कलर्स दे दो इसमें, दैट इज ऑल्सो पॉसिबल। आप एक काम करो, 5 अलग अलग रेंज बना लो और 5 अलग अलग रेंज पास कर दो। जैसे सपोज मेरी इच्छा है मैं 0 से 100 पहले में दूंगा, फिर नेक्स्ट में दूंगा 100 से लेके सपोज 175 तक, ठीक है, 175 तक, और फिर मैं नेक्स्ट दूंगा 175 से बेसिकली 255 तक। तो ये भी आप कर सकते हो। तो जब आप ये करोगे सो यू विल गेट दिस इमेज, तो येलोविश इमेज आ गई। क्लियर? तो यू कैन एक्सप्लोर नाउ, इट्स अप टू यू नाउ, यू हैव टू एक्सप्लोर द थिंग्स, क्योंकि देखो चीजें एक्सप्लोर नहीं करोगे तो सीखोगे नहीं। एक्सप्लोर करना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये हो गया भाई हमारा बेसिकली शो वाला पार्ट। अब इसमें और भी थोड़ी बहुत चीजें बची हैं, जैसे कि आप कहीं कहीं पे देखोगे कि यार प्रैक्टिकल में ये भी दिखाया जा रहा है आपको कि जुपिटर नोटबुक में कैसे रीड कर सकते हैं। जुपिटर नोटबुक में आप ये सब फंक्शंस तो रन कर ही सकते हो, तो ये सब तो चीज़ें चलेंगी ही चलेंगी, है ना। बाकी इसके अलावा यार एक आपको मैटप्लॉटलिब की मदद से पाइप्लॉट से भी शो करना सिखाया जाता है। ऑल द आई वुड से कि यार वो गलत हो जाएगा, क्योंकि उसमें CV2 के मतलब ओपन CV के कंसेप्ट नहीं लगते, ठीक है। तो वो भी मैं आपको समझा दूंगा। और नेक्स्ट फिर हम ये भी देखेंगे किस तरीके से हम विंडोज का चेंजेस कर सकते हैं। जो विंडो पीछे हम रिलीज कर रहे हैं जिस पे इमेज आ रही है, तो वो विंडोज के साथ हम कैसे अलग अलग ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं। तो ये हम आगे आने वाली वीडियोस में देखेंगे। तो आगे आने वाली वीडियोस के लिए वेट करिएगा, ठीक है। टिल देन जस्ट स्टे ट्यून्ड विद अस। तो फॉर नाउ अभी क्या करूंगा, इसको सेव करूंगा फाइल को, इसको बंद कर दूंगा मैं, इसको भी बंद कर दूंगा, ठीक है। ये हमारा काम हो चुका है, इसमें कुछ नहीं हुआ ना दिक्कत। यस, दिस इज डन और बस वी आर डन। सो ये हमारा हो गया बेसिकली डिस्प्ले इमेज वाला पार्ट डन। अब नेक्स्ट चीज हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, तो नेक्स्ट वीडियो के लिए बने रहेगा बिकॉज वो भी बहुत इंटरेस्टिंग रहने वाली है, ठीक है। सो जस्ट वेट एंड वॉच फॉर द नेक्स्ट वीडियो, ठीक है। फॉर नाउ इस वीडियो करते कंप्लीट, प्रैक्टिकल हो गया तो चलते अपनी स्लाइड्स पे, वीडियो करते कंप्लीट, ठीक है। चलिए ओके गाइस, सो आई होप आपको समझ में आ चुका है ना कि किस तरीके से बेसिकली ये आप IM शो फंक्शन का यूज कर सकते हो टू डिस्प्ले एन इमेज। अब पीछे की जो विंडो थी वो आपके पास ऑलरेडी इस IM शो ने बना दी, बट आप इसको अलग से भी बना सकते हो और उसमें अलग अलग मॉडिफिकेशंस कर सकते हो। रीसाइज करने वाली विंडो बना सकते हो, एस्पेक्ट रेशियो सेम रहे ऐसी विंडो बना सकते हो। वो कैसे बना सकते हो वो हम नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे। नेक्स्ट वीडियो में बेसिकली भी ये नहीं सीखेंगे। नेक्स्ट वीडियो में तो पहले आपको मैं समझाऊंगा, एक मिथ क्लियर करूंगा कि काफी लोग क्या करते हैं यार, जुपिटर नोटबुक में इस इमेज को डिस्प्ले कराने के लिए, और इवन आपके हैंडबुक में भी चीज दे रखी है कि इमेज डिस्प्ले कराने के लिए मैटप्लॉटलिब का यूज करने लग जाते हैं। भाई मैटप्लॉटलिब की हमें जरूरत नहीं है, हम कंप्यूटर विजन का ही यूज करके हम डिस्प्ले कराएंगे इमेज को, ठीक है। तो वो मिथ सबसे पहले हम नेक्स्ट वीडियो में ब्रेक करेंगे कि किस तरीके से एक जुपिटर नोटबुक में हम एक इमेज को डिस्प्ले करा सकते हैं, और डिस्प्ले कराते तो क्या कहानी होती है। तो वो सब चीजें नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, उसके लिए वेट करेगा बिकॉज दैट वुड बी वेरी इंपॉर्टेंट। फॉर नाउ आगे बढ़ेंगे तो नेक्स्ट आपको देखने को मिलेगी क्या भाई, 100% फ्री हाई क्वालिटी एजुकेशन ओनली ऑन वन प्लेटफॉर्म विच इज मैग्नेट ब्रेन्स। सो मैग्नेट ब्रेन्स एकलौता ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको प्रोवाइड कर रहा है 100% फ्री हाई क्वालिटी एजुकेशन फ्रॉम द टॉप एजुकेटर्स ऑफ इंडिया इन दीज टॉप कोर्सेज ऑफ आर्स विच इज CBSE इंग्लिश मीडियम, NTSE, ओलंपियाड, CUET स्पोकन इंग्लिश, CBSE हिंदी मीडियम, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड। तो ये हमारे टॉप कोर्सेज हैं जो आपको मिल जाएंगे हमारे इन 3 प्लेटफॉर्म पे, विच इज हमारा यूट्यूब चैनल मैग्नेट ब्रेन्स, गो एंड सब्सक्राइब दैट। इसके बाद हमारा ऐप मिल जाएगा जो आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, नाम मैग्नेट ब्रेन्स ही है। फिर हमारी वेबसाइट जो आप डायरेक्टली एड्रेस बार में सर्च कर सकते हो एज www.magnetbrains.com, ठीक है। जैसे ही आप उस पर सर्च करोगे हमारी वेबसाइट आप लोग के लिए ओपन होके आ जाएगी। अब इन तीनों ही प्लेटफॉर्म की खासियत बताता हूं कैसे ये बाकी लोगों से अलग है। देखो बाकी लोग क्या करते हैं, आपको 2 चैप्टर से 2 वीडियोस यूट्यूब पे देते हैं, फिर रीडायरेक्ट करते हैं ऐप या वेबसाइट पर, वहां फोर्स किया जाता है आपको एक पेड सब्सक्रिप्शन लेने के लिए। अब यही आता है मैग्नेट ब्रेन्स आपकी लाइफ सेव करने के लिए कि सबसे पहली बात तो यार हमारी यूट्यूब पे पूरा कंटेंट अवेलेबल है, आपको कुछ ना हो यूट्यूब पे सारा वीडियोस देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बाकी इवन हमारे ऐप और वेबसाइट पे भी कंप्लीट कोर्स अवेलेबल है, फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। यहां आप प्लेटफॉर्म पे आके तो देखिए, आप पाएंगे यहाँ पे किसी भी टाइप का साइन अप, किसी भी टाइप का लॉग इन, किसी भी टाइप का कूपन कोड, किसी भी टाइप का बाय नाउ की कहानी है ही नहीं। बस आना है, वीडियोस देखना है, सीखना, चले जाना है। ये प्लेटफॉर्म ने आप लोग के लिए ही बनाया है ताकि बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के फोकस होकर पढ़ सको और
कंटेंट सारा ऑर्गेनाइज आपको एक जगह मिल जाए। तो यूटिलाइज दिस प्लेटफॉर्म, क्योंकि 100% फ्री वॉचिंग है तीनों ही प्लेटफॉर्म पे। कंप्लीट कोर्स A to Z अवेलेबल है। कुछ वीडियोस अगर चैप्टर मिसिंग दिखे आपको तो उसका रीजन ये है या तो वो मिसप्लेस हो गया है या उस पर भी काम चल रहा है, और जल्दी कंप्लीट होकर वो वीडियो भी आपको अवेलेबल करा दिया जाएगा। सो डोंट वरी। बाकी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बुक्स एंड ई बुक्स अवेलेबल है, ये तो आपको पहले बता ही चुके हैं। मैग्नेट ब्रंस ने बुक्स एंड ई बुक्स लॉन्च कर दी, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, गो एंड चेक दैट। इसके अलावा यार हमारे पास नोट्स भी अवेलेबल है। जो भी चीज आप लोग पढ़ रहे हैं ये नोट्स के फॉर्मेट भी अवेलेबल है, ताकि कभी भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, मतलब एग्जाम पॉइंट पे आपको जरूरत पड़े रिविजन की, तो आप उस नोट से रिवाइज कर सके। तो अगर आपको वो चाहिए तो उसका भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वो भी आप चेक कर सकते हो। बाकी जस्ट स्टे ट्यून्ड विद अस ऑन आवर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म विच इज यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम एंड ट्विटर एंड टेलीग्राम, बेसिकली हर जगह पर हम लोग। सो यू कैन स्टे कनेक्टेड विद अस एवरीवेयर। आई नो कहीं ना कहीं तो आप कनेक्टेड होगी तभी तो वीडियो देख रहे हो, बट आई वांट यू टू कनेक्ट एवरीवेयर, ताकि कहीं पर भी कोई भी नया कोर्स आए, कोई भी नई वीडियो आए तो उसकी न्यूज आपको तुरंत मिल जाए, ठीक है। और गाइस अगर आपको हमारी मेहनत अच्छी लग रही है, कंटेंट पसंद आ रहा है, वीडियोस अच्छी लग रही है, प्लेलिस्ट पसंद आ रही है, अगर आपको लगता है कि आप हर रोज हमसे कुछ नया सीख रहे हैं, अगर आपको लगता है कि आपको एग्जाम में हेल्प हो रही है हमारी वजह से, तो हमारे साथ यानी कि मैग्नेट ब्रेन्स के साथ जुड़े रहिए, बिकॉज हम लाते हैं आपके लिए किंडरगार्टन से क्लास 12 तक हर कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट। हर कोर्स में हम आपके साथ हैं। सो वी एक्सपेक्ट आप भी हमारे साथ इस में रहेंगे, राइट। मैं आपसे मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय, थैंक यू।